Okay. So what I was telling. So now I'll go through this document first. What is a field that the UPSC wants to ask through the questions? ठीक है. तो ये हम लोग देखेंगे and then we'll go ahead. ठीक है. Good to go. अच्छा. First of all, जैसे okay. Now we'll take questions later. We'll take questions later. आप लोग एकदम लिख के रखना. जैसे मेरा कुछ मानना है. फॉर एग्जाम्पल एनी ऑप्शन जहां पे यूपीएससी इज टॉकिंग गुड अबाउट पब्लिक, पब्लिक को एम्पावर किया जा रहा है, वो ऑप्शन सही होता है एकदम. आई हैव नॉट टेकन. जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टेट कैन नॉट इंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विथ प्राइवेट और कॉर्पोरेशन फॉर शेयरिंग ऑफ आधार डेटा. अब आपको ये लगेगा कि अरे एनी है. सी ऑलवेज देयर इज अ कॉन्टेक्स्ट. आपको एनी देख के हमेशा ऐसे नहीं काट देना, कॉन्टेक्स्ट समझना है. यहाँ का कॉन्टेक्स्ट क्या है? इट इज टॉकिंग अबाउट प्राइवेसी है ना. तो प्राइवेसी इज द इंपॉर्टेंट थीम ऑफ यूपीएससी एंड यूपीएससी रिस्पेक्ट्स दैट. ठीक. उसी तरह यहाँ पे देखो स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ ईच एमपी मस्ट बेनिफिट एससी. अब को लोग कहेंगे कि भाई मस्ट है, पर नाउ वाई अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इवन फॉर एग्जांपल अगर मान लो एससी एसटी को नहीं देता, एक सेकंड के लिए मान लो, अगर ऐसा होता तो ये स्टेटमेंट नहीं पूछा जाता एग्जामिनेशन. दिस स्टेटमेंट वुड नॉट हैव कम इन द एग्जामिनेशन बिकॉज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वुड नॉट ट्राई टू हाईलाइट something that is not मतलब in favor of a marginalized section. You are getting the point that I am trying to say. तो अगर ऐसा दिया हुआ है तो this must would be okay, this must would be correct. ठीक है, बात समझ में आई. नाउ अच्छा, नाउ देखिए लोग कहते हैं कि पीपल जनरली टेल डेटा इज रॉन्ग, पर व्हाई यूपीएससी इज ऑलवेज ऑफ द फेवर कि आपको कुछ ना कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस होना चाहिए. यहाँ पे जैसे आपको याद होगा, जस्ट टाइप इट, आपको याद है. आई जस्ट वांट टू सी हाउ मेनी ऑफ यू क्वेश्चन याद है. याद है क्वेश्चन आया था ग्रीन ग्राम जो है 60% प्रोडक्शन होता था. देर इज ऑल्सो अ डिफरेंट क्वेश्चन इन विच इट वॉज टोल्ड दैट द ओबीसी वॉज जो है 60% ऑफ द ओबीसीज हैव दिस इन मतलब कि वो मार्जिनलाइज समथिंग लाइक दैट. ऐसा क्वेश्चन है, याद है? राइट. अब आप सोचो ना, एवरी डे वी यूज दाल पल्सेस एंड व्हाट दाल यू ईट एवरी डे यार? येलो दाल. तो कैसे 60% ग्रीन ग्राम हो सकता है? नहीं हो सकता ना. जस्ट नॉर्मल सी बात. और देश में एससी एसटी ओबीसी बहुत सारे मतलब कास्ट, तो ओबीसी ही 60 मतलब उनसे ज्यादा ही वी आर गोइंग टू मतलब. तो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स है, राइट. बट व्हाट हेड इट इज रिटन द डिस्ट्रिक्ट ऑडिटर मस्ट इंस्पेक्ट. यहाँ पे मस्ट लिखा हुआ है, बट एटलीस्ट 10%, राइट. नाउ इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज अगर 10% भी कम से कम कुछ तो होना चाहिए ना यार, कुछ तो तुम्हारी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, कुछ तो इंस्पेक्शन करोगे ना यार. तो ये वाला पॉइंट था. तो आप बात समझे. तो इसमें ऐसे देख के नहीं काट देना है कि भाई 50%. अगर 50% होता तो मैं समझ सकता था कि भाई यस यू हैव योर ऑफिस वर्क, बट एटलीस्ट 10% यू शुड डू. तो इस हिसाब से ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है. बात समझो, कॉन्टेक्स्ट समझो, है ना. वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट समझो. गेटिंग इट? जस्ट थम्स अप देना. आई मूव वेरी फास्ट, आई मूव वेरी फास्ट. अभी स्टार्ट करो, ठीक है. नाउ all senior citizen whenever there's a point of senior citizen और senior citizen. अब सीनियर सिटीजन या पब्लिक के बारे में बात हो, ऑलवेज थिंक ऑफ अ पर्सन हु इज अनएम्प्लॉयड. मतलब एकदम गरीब से गरीब आदमी सोचो और एकदम अमीर से अमीर आदमी सोचो. नाउ थिंक बेस्ड ऑन दोस पर्सपेक्टिव. ठीक है, तो ऑल सिटीजन उसमें सबको दिया जाए तो उस हिसाब से दैट वुड बी रॉन्ग. ठीक है. नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाट कॉन्टेक्स्ट आई एम ट्राइंग टू गिव यू. आप ध्यान से सुनना, इसमें मजा आएगा तुमको सुन के. ठीक है. Now tell me in the comment section which is more vulnerable. Vulnerable transgender ज्यादा है कि ओबीसी ज्यादा है? Tell me. ट्रांसजेंडर, एग्जैक्टली ट्रांसजेंडर. अब आप समझो, अगर हम लोग तो इसका मतलब छूट देना है. इफ यू वांट टू गेट गिव रिलीफ, तो whom should we give more relief? ट्रांसजेंडर को ज्यादा रिलीफ देना चाहिए कि ओबीसी को देना चाहिए वंस द ट्रांसजेंडर इज मोर वल्नरेबल? ऑब्वियसली द रिलीफ शुड बी मोर टू ट्रांसजेंडर. एग्जैक्टली. तो पॉइंट क्या है देखो, ओबीसी का इन्होंने दिया कि 3 लाख तक रिलीफ है और ट्रांसजेंडर का दिया 2 लाख तक रिलीफ है, राइट. तो मेरा यही था कि भाई देखो, हो सकता है आंसर कुछ भी हो. एग्जाम में व्हाट आई थॉट एंड व्हाट गॉट मी आंसर करेक्ट, आई एम टेलिंग यू दिस ओनली. आई कैन नॉट फाइट विथ यू ऑन द फैक्ट. फैक्ट पे मैं बात ही नहीं कर रहा हूं. यू कैन ऑलवेज रीड. ठीक. मेरा बस एग्जाम में दिमाग ये चला कि भाई ओबीसी इज मोर नॉट लेस वल्नरेबल. तो ये जो दो, अगर यहाँ 3 लाख होता, यहाँ 2 लाख होता, तो देन आई वुड बी इन अ प्रॉब्लम. मैं फिर डिसाइड नहीं कर पाता. बट इन द एग्जामिनेशन आई थॉट कि भाई ओबीसी को 3 लाख है, इसको 2 लाख, हाउ कम यहाँ पे ज्यादा होना चाहिए, तो इसको मैंने काट दिया. नाउ अब मेरे दिमाग में ये कटा और ऑल सिटीजन कटा, तो आंसर आ जाता है. और नाउ ये भी सोचा कि भाई जब व्हेन वी आर गिविंग रिलीफ टू 2 लाख, तो 1 लाख में तो देना ही चाहिए, है ना, क्योंकि और इनकम कम कर दिया है नॉर्मल लोगों के लिए. बात समझ में आ रही है? तो इस हिसाब से आई गॉट दिस. सबको समझ में आया? जस्ट थम्स अप एंड विल मूव अहेड. जल्दी जल्दी बताओ यार, टाइम कम है. यस, गुड टू गो. नाउ अब देखो,
नाउ वेन एवर, ये आपको सबको पता है, मैं बस रिवाइज करा रहा हूँ, आप लोग को सब कुछ पता है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर, व्हेन आई टेल प्रोवाइड्स फॉर, इसका मतलब मैं बहुत एश्योर्ड, मतलब एकदम श्योर होके बोल रहा हूँ कि प्रोवाइड करता ही है, ऐसा लिखा ही है, राइट। पर यहाँ पे प्रोवाइड फॉर जुडिशियल रिव्यू फॉर सेफगार्ड ऑफ सिटीजन लिबर्टी एंड प्रिजर्व आइडियल्स ऑफ, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। मतलब अनलेस अनटिल एकदम स्पेसिफिक लिखा और कॉन्स्टिट्यूशन वाला आपको पता है कि ऐसी चीजें गलत होती है, ठीक है। वन ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ अ सेंट्रल बैंक, ऐसा देखना, मैंने बहुत पिछले 20 साल के क्वेश्चन एनालाइज किए, मेरा मानना है अगर आपको व्हेन यू आर इन अ सू, व्हेन यू हैव टू डिसाइड, तो मेरा मानना है कि वन ऑफ द ऑपरेशंस, ये जो है ना, इस टाइप के क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं स्टेटमेंट। ये तभी लगाओगे, मैंने पहले भी बोला है, नॉलेज के बाद लगाएंगे, ठीक है। कहीं भी क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहे इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस की बात कर रखी है किसी ने, इन्फ्लुएंस की बात कर रही है, तो इन्फ्लुएंस सही होता है, इन्फ्लुएंस सही होता है, ठीक है। सब लोग अपना कॉल प्लीज म्यूट रखें, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, आपको भी पता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अनलेस अंटिल यू नो, आप मोस्टली रॉन्ग ही होता है। सपोर्ट सिंगल हैंड सेड अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इलिजिबल, रॉन्ग होता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर, ये सब मैंने लिखा है, क्वेश्चन नंबर 13 मेरा, ये सब में गलत ही रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन देखो, एग्जाम में ये क्वेश्चन आया भाई, क्या करोगे? औरंग, बनिया, मीरा सिदार, कुछ लोग क्या, कुछ कौन, कितने लोग हैं इसको छोड़ेंगे और कितने लोग बनाएंगे, जल्दी बताओ, कितने लोग छोड़ेंगे? अनूप कह रहे हैं एक छोड़ेंगे, नॉट लीव, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि इसमें से कोई एक सही होता है, राइट, स्किप। मैं एग्जाम में रहूंगा तो आई एम टेलिंग दिस, अभी बहुत सारा मार्केट में मैंने देखा है, बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखे हैं, मतलब एवरीवेयर पीपल आर पुटिंग लॉजिक। लेट मी टेल यू, जब आपके पास क्वेश्चन है और आंसर है ना, तो लॉजिक लगाना बहुत आसान है, यू कैन ऑल्सो टेल मी लॉजिक। बट वेन यू आर इन द एग्जामिनेशन पेपर, वेन द क्लॉक इज टिकिंग एंड यू हैव हाई स्टेक्स, वहां पे सारा लॉजिक नहीं लगता है। तो लॉजिक को हमेशा प्राइमेसी मत देना, फॉर एग्जाम्पल। तो इस हिसाब से, ठीक है, तो व्हाट आई एम टेलिंग, तो इसमें क्या है, मैं अगर रहता, देखो मैं ये बनिया जो है और मेरे साथ रहता, तो मैं एग्जाम में इसको छोड़ता। अगर मेरे, क्योंकि मैं 5-6 क्वेश्चन छोड़ने के लिए रखता हूँ, आई डू अबाउट 95-96, पर यस पीवाईक्यू के हिसाब से अगर देखें, मेरा ये मानना रहता है कि ऑल ये तीनों ऑप्शन सही नहीं होता है। मेरा जो, मैंने वट एवर आई हैव सीन, कि मैं तीन, ये ऑप्शन मैं काट देता, ठीक है, मैं ये ऑप्शन तो काट देता, अब इन दोनों में। और ये इंडिया, ये बनिया का थोड़ा सा रहता है कि इंडिया के मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट होते हैं, तो टू भी मारता है, तो अब मैं 50-50 में फंसता, ठीक है। डेजिग्नेटेड रेवेन्यू पेयर टू द स्टेट इन चार्ज ऑफ ट्रेजरी, अब नाउ, अब मेरा बायस है, मैं बता रहा हूं, जब भी रिवेन्यू की बात हुई है ना, रिवेन्यू की बात हुई, तो आई हैव सीन इन माय प्रीवियस क्वेश्चंस कि भाई रिवेन्यू वाले जो ऑप्शंस हैं मोस्टली सही होते हैं। तो इफ आई हैव टू टेक अ कॉल, जबरदस्ती गले पे पकड़ के नहीं नहीं क्वेश्चन बनाना ही है, तो आई विल गिव प्राइमेसी टू रिवेन्यू, मतलब कि टैक्स देना, रिवेन्यू देना, तो उसको मैं प्राइमेसी दूंगा। तो देन आई विल गो विद 2 and 3। देखो मेरा बहुत लॉजिक नहीं है, मैं क्या सोच के एग्जाम में करता, आई हैव क्लियरली टोल्ड, ठीक है, गुड टू गो, आगे बढ़े। नाउ, अब जहां भी, अब जहां भी, सही है ना, आगे बढ़े, एम ऑडिबल, यस। अब देखो, या अब ये सबको पता है, बस मैं बहुत जल्दी इसको, जहां भी महायान है, जहां भी हीनयान है, थोड़ा सा उसको ट्वीक किया ही रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर आपको एग्जाम में नहीं आता है, इफ यू डोंट नो थिंग्स, तो आप मान के चलो ट्वीक किया हुआ है, क्योंकि देखो, अगर आप मान नहीं, या तो आपको नॉलेज है, तो कोई बात ही नहीं है, पर अगर आपको नॉलेज नहीं है, तो डू इट बेस्ड ऑन द पास्ट ट्रेंड, सिंपल सा हिसाब, एग्जाम में क्लैरिटी रखो। अगर आपको नॉलेज नहीं है, तो लॉजिक वही लगाओ, यूज दैट लॉजिक दैट हैज ऑलरेडी बीन अप्लाइड फ्रॉम लास्ट 5-10 ईयर्स, ठीक है। तो मैं इसमें क्या महायान काटता, तो मेरा ये ऑप्शन कटता, 2-3, सिंपल सा हिसाब है। अब मैं क्या देखा ना, वाई आई विल 3 मेरे को दिखा कि बुद्धा जो है महासंघी का, अब देखो महायान बुद्धिज्म, ये मुझे समझ में आ रहा है कि ये सेकंड पार्ट ऑफ द चीज जो है फर्स्ट पार्ट को सही कर रहा है, मतलब अब जनरली यूपीएससी ना ऐसे वाले स्टेटमेंट्स गलत नहीं दिखेंगे कि भाई महासंगिका को गलत देके यहाँ मतलब डेफिशिएशन जो है, पूजा पाठ तो स्टार्ट हो गया था महायान में, सो आई विल थिंक कि यार ये स्टेटमेंट तो सही होगा, क्योंकि ये वाला चीज मैच कर रहा है, ठीक है। तो मेरा पर मेरे को कोई फायदा नहीं हुआ इससे। लोकावर्दिन सेक्ट वाज एन ऑफशूट ऑफ महासंघिका सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, एकदम गलत हो सकता था, राइट। पर मुझे लगा कि यहाँ पे देखो महासंघिका दिया हुआ है, लोकावर्दिन्स मुझे पता था कि यार महायान से थोड़ा रिलेटेड है, तो मैं एग्जाम में कर पाया। अदरवाइज 50-50 के बाद दिस इज द डिफिकल्ट क्वेश्चन इन एग्जाम कंडीशंस, ठीक है, आगे बढ़ते। पर मैं आपको बता रहा हूँ, इन सब क्वेश्चंस के बाद भी ना,
आपके पास यू विल हैव एम्पल अपॉर्चुनिटी टू क्वालिफाई, टू एम्पल अपॉर्चुनिटी टू क्वालिफाई। आई एम टेलिंग यू दीज आर नॉट द क्वेश्चन दैट डिसाइड कट ऑफ। पहले दिमाग से ये बात निकाल लो, कट ऑफ जो है सिंपल क्वेश्चन से ही डिसाइड होता है, ठीक है। ये सब निगेटिव। नाउ दिस इज वेरी गुड स्टेटमेंट। 23 वाला स्टेटमेंट आप लोग को समझ आए तो बताना। निगेटिव स्टेटमेंट क्या है ना भाई, मतलब जो ब्रिटिश इंडिया जो है, यस, महासंघी का 2 और 3 दोनों में ऑप्शन सही बोल रहे हो, तो उसमें बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एक सही होता है एक गलत होता है, ये सब लॉजिक चलता है ना। अब देखो निगेटिव कॉलोनियल जो ब्रिटिश इंडिया है उसके बारे में अच्छी चीज यूपीएससी विल नॉट आस्क। सिंपल सिंपल सा हिसाब है मेरा, तुम जस्ट गो विथ ऑल द क्वेश्चन पेपर्स मोस्टली। अगर अब देखो मशीन्स में इंट्रोड्यूस इन द इंडिया, अब मशीन्स इंट्रोड्यूस होगा तो ये प्रोग्रेस की तरफ दिखा रहा है, तो मशीन इन लार्ज नंबर्स, और ये मेरा तो बहुत है कि मतलब लार्ज नंबर जो क्वालिफायर्स दिए रहते हैं, सो दोज आर रेड फ्लैग्स, दोज आर रेड फ्लैग्स, क्वालिफायर्स आर रेड फ्लैग्स, ठीक है। तो ये वाला चीज ऐसा चीज गलत होता है, ठीक। नाउ अब देखते हैं, अब नाउ समझ में आ गया, जस्ट थम्स अप करते रहना, मैं आगे बढ़ते जाऊंगा, ठीक है। अब देखो ये हुंडी वाला सवाल सबको पता होता है, हुंडी वाला सबको पता है ना, बट आई विल गिव यू अ पर्सपेक्टिव, बट आई विल गिव यू अ पर्सपेक्टिव। अब आप सोचना, एन एडवाइजरी इशूड बाय द किंग टू हिज सबऑर्डिनेट, मतलब कुछ बता रहा है, समथिंग किंग इज टेलिंग, ठीक है, ओके नाइस। एंड ऑर्डर, ऑर्डर मतलब एडवाइजरी समझ लूं, ऑर्डर समझ लूं, कुछ कुछ तो मतलब समझ लूं, ऑर्डर या एडवाइजरी सिमिलर टाइप की चीजें हैं, करेक्ट। बहुत टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जा रहे, कुछ तो बोल रहा है, ठीक है, बात समझो। ऑफ द फ्यूडल और टू द सबऑर्डिनेट, अब बात समझो। मेरे हिसाब से ए एंड डी आर सिमिलर स्टेटमेंट। वाई आई विल टेल यू, वाई आई विल टेल यू। देखो हुंडी कोई तो एक टर्म है, तो यूपीएससी, यूपीएससी मतलब ये क्या है, एक आदेश है या सबऑर्डिनेट्स है, तो मैं ये कहूंगा यूपीएससी विल नॉट प्ले किंग एंड फ्यूडल लॉर्ड्स। ये किंग और फ्यूडल लॉर्ड्स के बीच में नहीं खेलना चाहेगा, मतलब दे आर सो मेनी, क्योंकि एक तो ऑलरेडी आप टफ क्वेश्चन पूछ रहे हो, उसमें भी आप किंग और फ्यूडल लॉर्ड्स के बीच में खेल रहे हो, तो ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि यूपीएससी विल नॉट गो टू दैट लेवल कि किंग और फ्यूडल, मतलब यू आर ट्राइंग टू गेट इट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड इन दिस। हाँ, अच्छा दूसरी बात और बहुत लॉजिक ये चलता है कि यार देखो, अ डायरी टू बी मेंटेन फॉर डेली अकाउंट्स, ठीक है, इट्स ओके। अब वी हैव एन अपॉर्चुनिटी, अब इतना बड़ा बड़ा लाइन सब में दिया, तो सी में भी इट कुड हैव बीन अ समथिंग। अब बिल ऑफ एक्सचेंज अगर आंसर नहीं होता तो इट कुड हैव गिवन अ सिमिलर ऑप्शन, बात समझो। तो कभी कभी समटाइम्स ऑड मैन आउट जो है सर्च करना होता है वन वर्ड वाले में, एंड यू विल गेट द आंसर, एंड मेनी आंसर्स आई हैव डन इट करेक्ट, एंड मेनी पीपल हैव डन इट करेक्ट। ये आपको अंडरस्टैंडिंग, अगर आपने पीवाईक्यू किया है तो यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट इट। गुड टू गो, चलो बढ़िया। नाउ अभी अब देखो इंस्पायर्ड वर्ड कहीं भी रहे है ना, इंस्पायर्ड तो सही होता है, इंस्पायर्ड किया मोस्टली, मतलब ठीक है। इंस्पायर होना क्या है यार, इंस्पायर्ड में कोई पैसा वैसा देना पड़ रहा है, नो यू आर नॉट, तो इंस्पायर्ड ऑलमोस्ट यू टेक इट, इट्स ओके, इट्स करेक्ट ओनली, ठीक है। अच्छा, रिलीजियस रिचुअल्स, मेरा तो मानना है रिलीजियस रिचुअल्स मैं जहां जहां देखा हूं मोस्ट लाइकली वो गलत ही हुआ है ना, मोस्टली रॉन्ग, ठीक है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ परम इतर, तो परम मतलब क्या होता है, सुप्रीम, बस इतना याद हो, परम मतलब सुप्रीम। अच्छा अब देखते हैं, द अर्लीस्ट, अर्लीस्ट वर्ड इज ऑलरेडी अ रेड फ्लैग की अर्लीस्ट होगा कि नहीं होगा। फिलोसफिकल स्कूल्स दैट डिड नॉट एक्सेप्ट, ये सब हम लोग पढ़े थे आर्य समाज और उसके पहले, ये सब जो है परफेक्शन अटेनमेंट लेड टू बोधि, नाउ बोधिसत्व इज अ फेमस थीम, बोधिसत्व इज अ थीम ऑफ यूपीएससी, राइट। तो अगर मुझे कुछ भी नहीं आता है और परम मैं परफेक्शन इससे रिलेट करूं तो आई विल गो विथ बुद्धिसत्व। अब जो पावरफुल मर्चेंट, ऐसा ऐसा चीज देखना ना, जैसे पोर्ट में भी बिग कैपिटल्स, याद है एक और क्वेश्चन आया था घंटासाला, बिग कैपिटल्स ऑफ द ये याद आ रहा है आप लोग को, गुप्ता का पोर्ट था, उसमें तीनों जो ऑप्शन है उसमें पावरफुल किंगडम्स, बेटर गिल्ड्स, ऐसा ऐसा कुछ ऑप्शन था, याद है किसी को? हाँ, तो वो सब गलत है यार। तो इसी तरह मेरा है कि मानना कि बहुत ज्यादा जो इंफसाइज करते हैं जहां पे वो सब गलत ही होता है, ठीक है, तो इसलिए ये होगा। नाउ अब देखते हैं, अब कभी कभी एग्जाम में अगर तुमको ऐसा देखना है कि यूपीएससी एग्जामिनर ऑल्सो हैज टू मेक ऑप्शन रॉन्ग, तो आसान ऑप्शन बनाना तो इजी है, आप छाप दोगे, पर गलत ऑप्शन बनाना थोड़ा टफ होता है, ठीक है, तो सब जानते हैं। अब ये सब में गलत ऑप्शन बनाना बहुत टफ, आसान काम है कि भाई पानिनी की जगह कुछ दे दिया कि, तो इसमें मिनिमाइज करेंगे ऑप्शंस, इसमें मिनिमाइज करेंगे, तो आंसर क्या है, जैसे 1 2 3 तो काट दूंगा। मेरे को मानना है कि भाई ऐसे क्वेश्चन में एक ही सही होता है, अगर आपको एकदम कुछ नहीं आ रहा है, यू हैव टू टेक अ कॉल, तो गो विथ वन ऑप्शन ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। कालिदास बहुत सिंपल सा था, पानिनी पतंजलि आप देख लेते हैं, ये गलत दिया हुआ था, ठीक है, इस हिसाब से ही है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो एप्लीकेशन बेस्ड आंसर, जैसे प्लो न्यूक्लियर, अब साइंस में क्या होता है, साइंस में क्या है, व्हेन इट इज टॉकिंग अबाउट अ टेक्नोलॉजी, तो इट विल बी टॉकिंग अबाउट अ टेक्नोलॉजी विच हैव सम इम्प्लीकेशंस, जो मतलब अभी इम्प्लीकेशन पूछेगा कुछ नया चीज, अच्छा कुछ अच्छा चीज, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन में इन विट्रो, ये तो नॉर्मल है,
ये तो बहुत समय से होते आ रहा है, फर्टिलाइजेशन ऑफ एक इन विट्रो तो है, ठीक। जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ स्पर्म, ये क्या है, मॉडिफाई कर दिया। प्रोन्यूक्लियर ट्रांसफर, मतलब इससे कुछ ऐसा नहीं लग रहा है। और डेवलपमेंट ऑफ स्टेल सेल, तो ये भी बहुत मतलब ऐसे बहुत, ये हमें बहुत समय से हो रहा है यार। अच्छा, और माइटोकॉन्ड्रिया, डू यू नो दैट इज द थीम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जो है यूपीएससी का थीम है, ये बात आप लोग को पता है कि नहीं? तो जैसे ही मैंने थीम देखा मैं लपक पड़ूंगा, मतलब होगा कभी कभी गलत होगा, बट माइटोकॉन्ड्रिया इज अ थीम ऑफ यूपीएससी। इफ आई हैव टू टेक अ गेस, आई गो विथ माइटोकॉन्ड्रिया, राइट? गुड टू गो, निगेटिव नहीं देगा। चलो आगे बढ़े। अच्छा, बहुत बढ़िया सवाल, इसको समझना मजा आएगा। अच्छा, कार्बन नैनो ट्यूब्स के बारे में बात की है, कार्बन नैनो ट्यूब्स, राइट? देखो, दे कैन बी यूज एज अ कैरियर ऑफ ड्रग्स एंड एंटीजेंस इन द ह्यूमन बॉडी। इसमें किसी को दिक्कत नहीं? दिक्कत, बढ़िया, वन वन है यहाँ, ये कटेगा, ठीक। अच्छा, एक बात देखो, अच्छा, 1 and 4 statements are 1 and 4 similar statement or not? Tell me, ये बात आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि नहीं, बताओ। 1 and 4 आर सिमिलर स्टेटमेंट और नॉट? गुड, 1 और 4 आर सिमिलर स्टेटमेंट, क्योंकि तभी तो दवाई देकर, फॉर एग्जाम्पल एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर मैंने दवा डाला, शरीर के अंदर डाल दिया, बॉक्स पिघल गया, दवा रह गया, यही तो चाहिए अपने को, मतलब वो बॉक्स फ्लश आउट हो गया। तो बेसिकली 1 and 4 आर सेम स्टेटमेंट। नाउ 1 and 4 जिसमें नहीं है उसको काटो, बचा ये दोनों, ठीक। अब पूरा का पूरा गेम 2 पे है। नाउ दे कैन बी मेड इनटू आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज। अब देखो, आर्टिफिशियल वर्ड डाल दिया है, आर्टिफिशियल वर्ड डाल दिया है फॉर एन इंजर्ड, एक तो इंजर्ड भी डाला है, तो क्वालिफायर्स डाल रखे हैं, इंजर्ड, आर्टिफिशियल, पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। नाउ एक बात सोचो, अगर हमारा अभी जो वेन्स वगैरह है वो नेचुरल है, तो ये बायोडिग्रेडेबल तो है ही, पर इसमें ऑक्सीजन जा रहा है तो उसको एक्टिव रख रहा है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रहा है, जिसकी वजह से डिग्रेड नहीं कर रहा है ना, मतलब वो तो रिन्यू होता है, वो दैट इज इट। अगर हम लोग हार्ट में लगाते हैं तो स्टेंट होता है ना, वो स्टील का, मतलब कुछ मेटल का होता है, राइट? अगर हम लोग कुछ आर्टिफिशियल लगा दें, मतलब अगर वो बायोडिग्रेडेबल है, तो वो रह पाएगा? बताओ, विल इट बी कांस्टेंट? डिग्रेड हो जाएगा हर 5 महीना में, तुम नहीं रह पाएगा ना, तो हर 5 महीना में कैपिलरीज तो नहीं चेंज करोगे। और वही बात है, और कैपिलरीज इज अ वेरी माइन्यूट थिंग यार, कैपिलरीज हाईटेक है, बहुत ज्यादा हाईटेक हो गया, तो उस हिसाब से 2 गलत होगा। बात समझ में आ रहा है? मतलब क्यों, मतलब कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, इसलिए गलत हो रहा है। गुड टू गो। चलो आगे बढ़ते हैं। उसी तरह इंट्रा पेपर ट्रेंड भी देखना पड़ेगा। जैसे अब देखो, इसमें एक एक चीज समझाऊंगा, मतलब बहुत नहीं समझाऊंगा, एक चीज बस बहुत मस्त है। अच्छा, अभी मुझे एग्जाम में भी ये लगा था, क्रिएट मीनिंगफुल स्टोरीज फॉर सॉन्ग, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया, मान के चलो। अच्छा, वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एनर्जी, ऐसा हुआ है क्या अभी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है वो अलग है, पर वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर होते रहता तो पूरा, जैसे माइकल फैराडे वगैरह, वो सब तो बहुत हाईटेक कंसेप्ट है ना यार, ऐसा तो हम नहीं कर रहे हैं एआई से। इसमें किसी को डाउट है क्या कि ये नहीं हो रहा है जीवन में आज? करेक्ट, ये तो नहीं हो रहा है ना भाई, ये तो श्योर है। तो मैं 5 काटूंगा, मेरे पास आंसर है। नाउ एग्जाम में क्या कंफ्यूजन होगा मैं बता रहा हूं। एग्जाम में ये कंफ्यूजन होगा, अरे यार मैंने तो एलेक्सा पे मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरी सुनी है। एग्जैक्टली exactly. मैं कह रहा हूं ये स्टेटमेंट सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मैं आज भी कह रहा हूं ये स्टेटमेंट सही है, पर आपको 2 और 5 में चुनने कहा जाए, व्हेन यू हैव बीन आस्क्ड कि 2 और 5 में तुम चुनो, तो तुम किसको गलत मानोगे? बताओ, किसको गलत मानोगे? 2 और 5 में किसको गलत मानोगे? 5 को, यस। तो 5 एकदम हार्डकोर है कि 5 तो गलत होगा ही। तो एग्जाम में ऐसा ही होगा आपके साथ कि आपको 2 सही ऑप्शन होंगे, पर कौन ज्यादा गलत है उसको डिसाइड करते हुए आपको पढ़ना होगा, ठीक है? गुड टू गो, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब देखो, पब्लिक क्वेश्चन आर ऑल्सो क्लब, साइंस एंड टेक, ये तो पता ही है, साइंस एंड टेक का चल रहा है, तो साइंस एंड टेक पूछेंगे, ये सब पूछते हैं ये लोग, मतलब पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इसमें क्या था? अब देखो, फूड सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या गोडाउन वोडाउन बनाओगे, यही सब करोगे ना यार, तो पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर इतना हाईटेक नाम नहीं देंगे, इसको तो काट दूंगा। और हेल्थ केयर एंड एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल वगैरह, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, तो बेसिकली इसमें फिर सबसे सुटेबल लगा पब्लिक की मतलब क्या, सिक्योरिटी वगैरह से ऐसे थोड़ा लग रहा है, डिजिटल सिक्योरिटी, तो इसलिए ए मारते हैं, सिंपल, ठीक है? ऐसे ऐसे सवाल जो 1 वर्ड वाले होते हैं, ठीक है? अब ये देखो, गलत ऑप्शन बनाना डिफिकल्ट है और 4 नहीं देंगे, मतलब मेरा ये है कि ऐसे वाले में कम ही ऑप्शन को मारो, 4 का 2 बहुत लोग कहते हैं, अगर गेस करना है तो कर सकते हो। और इसमें जैसे जैसे जामबेजी था, एग्जाम में, एग्जाम कंडीशन पे जो है डिफिकल्टी था, है ना? ठीक है। अब देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखो ये तो कमर्शियल पेपर शॉर्ट टर्म होता है, अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट शॉर्ट टर्म, ठीक है। अब देखो, एक क्वेश्चन याद है, गुशी मशरूम वाला क्वेश्चन याद है, गुशी मशरूम? उसमें क्या था, क्वेश्चन लिखा था कि इट कैन बी कल्टीवेटेड कॉमर्शियली इन फॉरेस्ट। अरे भाई,
व्हाई यूपीएससी विल प्रमोट दिस? कि भाई आप अगर मान लो हम लोग कर भी रहे होते कॉमर्शियली फॉरेस्ट में, बट यूपीएससी क्यों प्रमोट करेगा? है ना? कि भाई कॉमर्शियल कर रहे हैं, आई विल नॉट प्रमोट। तो कॉमर्शियल वाला जो चीज है ना, उसको ध्यान रखना। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा वन वर्ड में। देखो क्वेश्चन का टोन बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर लेगा कि बिग कंपनी टेक्स ओनरशिप ऑफ द लैंड ऑफ द फार्मर्स एंड डू दिस, ऐसा क्वेश्चन आया तो गलत है। ऐसा कहे कि बिग कंपनी इन कोलैबोरेशन विथ फार्मर्स, बात सेम ही है, बट वर्ड प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है। इन ब्यूरोक्रेटिक लैंग्वेज वी आर वेरी कॉन्शियस अबाउट द व्हाट वर्ड्स वी टेल। होगा वही चीज, होगा सेम ही बात, बट हाउ वी रिप्रेजेंट, देखते हो बोलने का ही तो सारा गेम है कि तुम कैसे पेपर, अपना जो पेपर है मतलब उसमें कैसे लिख रहे हो। ठीक है, समझ में आ गया? यस, टोन मैं बताता हूँ प्रीति। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कोई लैंड है, विलेजर्स का है, वो कोई कॉर्पोरेट कंपनी है, उसने, हम अगर एग्जाम में ऐसे लिया गया कि कॉर्पोरेट्स विल टेक द ओनरशिप ऑफ द विलेज लैंड एंड डू प्रोडक्शन, एक स्टेटमेंट है। सेम स्टेटमेंट को मैं क्या बोलूंगा? कॉर्पोरेट कंपनी इन कोलैबोरेशन विद विलेज पीपल विल डू द प्रोडक्शन। होगा सेम चीज, बात समझो, पर सेकंड स्टेटमेंट इज मोर फॉर्मल स्टेटमेंट, मोर होलिस्टिक स्टेटमेंट, दैट इज वाई। आर यू गेटिंग इट? हाँ, सरेंडर ही, बहुत सही बोल रहे हैं अनूप। वहां पे लिखा था सरेंडर। भाई ये सब निगेटिव टोन वाला चीज नहीं पूछ, यूपीएससी मतलब वो देगा ही नहीं। मैं कह रहा हूँ बात सेम ही है। जैसे ऐसे भी दिया था कि यूएस एंड ईयू विल टेक कंट्रोल ऑफ समथिंग, याद है ये क्वेश्चन था? टेक नहीं, यही लिखना होता, यूएस एंड ईयू वेल विल बी बेटर मैनेजिंग इट समथिंग, ऐसे मतलब बात वही है, पर तुम लिख कैसे रहे हो, फॉर्मल स्टेटमेंट है कि नहीं, वो डिपेंड करता है। ठीक है, इसी तरह सीकर आउटसाइड वाला, श्रमणा वाला, मतलब ये देख लेना। और हाँ, मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल, देखो जो भी क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन, इन एनी क्वेश्चन, इफ देयर इज प्राइमेसी टू द विमेन, विमेन लीडरशिप, वेदर इट्स ह्यूमन स्पीसीज और एनिमल स्पीसीज, जनरली ये ठीक होता है। अगर बहुत स्पेसिफिक दिया है, क्योंकि एलिफेंट सबको पता था कि मैट्रियार्कल होती है, ओनली वाले टर्म्स में हमने काट दिया कि हो सकता है कि किसी में 45 में भी हो सकता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, 40-45 में भी हो सकता है, 50 में भी हो सकता है ना? तो जनरली रेंज होता है, एक नहीं होता है सब। और ये तो मेक और ब्रेक था। जैसे मैं बता रहा हूँ इस बार, डॉल्फिन देख लेना, डॉल्फिन कितने हैं टोटल, है ना? टोटल नंबर ऑफ डॉल्फिन कहाँ है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, चलो। मानस मेरा ये है कि मानस नेशनल पार्क जनरली गलत होता है, और ऐसे क्वेश्चन में जो कॉन्टिगुअस रेंज है वहीं पे आंसर रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कहा, अब देखो यहाँ पे घंटासाला पावरफुल किंगडम हो गया, और पावर एक्सिक्यूट स्टोन आर्ट इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट, है ना? और पोर्ट यूपीएससी का फेवरेट थीम है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे वैसे ही देखा, भिलसा आपको पता है, भिलसा मध्य प्रदेश, मतलब जनरली गिर से गिरनार करते हैं, तो ऐसे वाले में मतलब इसमें तो दो ही है, तो इस हिसाब से ये ठीक है। अदरवाइज थानेश्वर जो है हरियाणा का, ये पीवाईक्यू है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ फिर से मैंने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, दे आर सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय लोकल बॉडीज, सेट अप बाय स्टेट गवर्नमेंट, है ना? लोकल बोर्ड से किया जाता है। तो मतलब ये सब जो आप क्वेश्चन देखेंगे ना, तो आपको नहीं भी पता तो आपको दिख के लगेगा कि यार ऐसा होता है कि नहीं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, इसको गलत करना बहुत आसान है ना? गलत करना बहुत आसान है। अब ये जैसे एफडीआई नहीं होता है, ग्लोबल रिप्रेजेंटेटिव, ये सब पीवाईक्यू है, मतलब मैं बस ऐसे दिखा रहा हूँ। फिर आई डिस्कस फ्यू थिंग्स, एक एक चीज। अब देखो, प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट, किसी भी चीज में अगर प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट दिया गया है तो दैट वुड बी आंसर, है ना? अगर बहुत डिफिकल्ट, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाया हूँ, रिटेल इन्वेस्टर्स थ्रू डीमैट अकाउंट कैन इन्वेस्ट इन ट्रेजरी बिल्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेट मार्केट, प्राइमरी मार्केट, द निगोशिएटेड डीलिंग इज अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म ऑफ द आरबीआई। अब जनरली क्या होता है कि ये सब जो चीज है वो गलत होता है ना? मतलब से भी हो सकता है, कुछ हो सकता है, पर इस केस में मतलब शायद सही था, करेक्ट। तो कुछ कुछ क्वेश्चन तुम्हारे गलत होंगे ही, मतलब होंगे ही गलत, तो इट्स ओके। ठीक है, अब मैंने कहा कि R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस, ये वाला जैसे एक स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, जैसे R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस, इसमें क्या है? इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस इन इलेक्ट्रॉनिक। अब आपको पता है हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक जो है हमारा, ये पायरोलाइसिस है, ये हमारा थीम है ना? इकोलॉजिकली मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ रामसर, उसके बाद सस्टेनेबल प्रैक्टिस इन द कल्टीवेशन ऑफ एग्रीकल्चर, बहुत बहुत ही नैरो डाउन कर दिया। एग्रीकल्चर इम्पैक्ट, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, रॉन्ग टेम्पलेट है ये सब जो है, टेम्पलेट रॉन्ग होता है। मतलब ये R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस, ये जो है
इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ पॉपुलर थिंग, तो उस पे ये करते हैं, ठीक है। और जैसे लीथल मेरा बार बार कहना है कि जहां पे भी क्वालिफायर्स हों, जो भी क्वालिफायर्स होते हैं वो जनरली गलत होते हैं, ठीक है। यहाँ देखो, व्हाट इज ब्लू कार्बन? कार्बन कैप्चर्ड बाय ओशंस एंड द कोस्टल इकोसिस्टम, ठीक है, बढ़िया लग रहा है। कार्बन सिक्वेस्टर्स इन द फॉरेस्ट एंड बायो, ये भी ठीक लग रहा है। तो कार्बन कंटेंट, अब ये जो ये फॉर्मल स्टेटमेंट है, कैप्चर्ड कंटेंट इन द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, और कार्बन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, ये तो बहुत सैलो सा स्टेटमेंट। तो अगर तुम करोगे भी तो इन दोनों में से करोगे ना, इन दोनों में से तुमको यू हैव टू चूज द आंसर, ठीक है। बाद बाकी कोर्स मतलब देखो, फील बस समझो, मैं मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, मतलब कि क्वेश्चन का टोन ही जो है कभी कभी यू विल बी एबल टू, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है दैट यू विल बी एबल टू सी इन द एग्जामिनेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। बात समझ में आ रही है? गुड टू गो? यस, ठीक है। अब देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इन द फूड चेन ऑफ ओशंस, ठीक है। अब देखो, फोरामिनिफेरा जो है ये सेकेंडरी प्रोड्यूसर होता है। अब साइनोबैक्टीरिया तो सबको पता होता है, वन मतलब इन दोनों में से ही मारोगे। कोपेपॉड्स, कोपेपॉड्स पॉड्स मतलब क्या होता है? ट्राइपॉड होता है, तो 3 लेग। अगर तुमको नहीं भी पता है तो डाई एटम, और अगर तुमको साइनोबैक्टीरिया पता होता है, ब्रू ग्रेनियल होता है, अगर इन दोनों में से चुनना है भाई, तो तुम डाई एटम ही चुनोगे ना यार। डाई एटम छोटा होगा, पॉड मतलब पैर, मतलब अगर नॉर्मल एकदम सिंपल लॉजिक लगाओ, एकदम दिमाग, मतलब तुमको नहीं पता है बायोलॉजी पर सिंपल लॉजिक बताओगे तब भी तो यही चुनोगे, करेक्ट? गुड टू गो? ठीक। अच्छा, ये बढ़िया सवाल था। अब मार्मेट, अब तुमको नहीं आएगा ऐसा सवाल ना, एग्जाम में ही आता है डायरेक्ट। पैंगोलिन तो चलो तुम मार देते हैं, हेज हॉग भी तुम सोच के मार देते है ना। बहुत सारे लोग बचपन में कार्टून देखते तो हेज, हेज होता है उसमें, है ना। तो मतलब ये क्या है? रोल अप टू प्रोटेक्ट देयर वल्नरेबल पार्ट। अब इसमें ऑल थ्री तो है नहीं, ऑल थ्री तो है नहीं, तो फिर मतलब ये तो फिर उस तरफ से बन और मार्मट, ठीक है, ये नॉलेज से ही बन जाता, पर ऑप्शन ही टफ नहीं दिया हुआ है। अगर 1 2 3 दिया रहता तो फिर मेरे को लगता है ये डिफिकल्ट सवाल है, अदरवाइज इट्स ओके, ठीक है। अच्छा, इंडोर्सेस वगैरह जो है ना, वो जनरली सही रहता है, इंडोर्सेस सही रहता है। और ये सब बोलते हैं कि भाई ये क्वालिफायर विद इन होम्स, अपना मेरा हिसाब है कि जहां जहां तुम क्वालिफायर्स देखना ना, मतलब कि वहां पे थोड़ा सा अगर तुमको गेस लेना हो, तो क्वालिफायर्स एट टाइम्स गिव यू एन हिंट दैट दैट इज नॉट द आंसर, ठीक है। पावर प्लान जो है जनरली आंसर रहता है, ठीक है। दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन। बहुत लोग कहते हैं मतलब आई कैन नॉट सॉल्व दिस, ये ऐसे क्वेश्चंस को तुम छोड़ भी सकते हो। फिल्टर फीडर, अब ओयस्टर अगर तुम सोचते हो किसी को नॉलेज है तो इट्स ओके कि भाई वो पर्ल करता है, ऑक्टोपस, पेलिकन, कैटफिश। तो देखो, अगर आंसर मानना हो तो पेलिकन जो है, मैंने वो क्या होता है, पेलिकन अपना मुंह में खाना लेती है और बच्चा उसके मुंह से खाना खाता है, ये सब होता है। तो दिस वाज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन, बहुत लॉजिक नहीं चलता है, तो आई वुड सजेस्ट कि अगर छोड़ना है तो यू कैन ऑल्सो लीव दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या था, डेट्रीवोर्स। डेट्रीवोर्स तुमको पता है, सी हॉर्स कितनी बार आ चुका है बताओ? तो सी हॉर्स क्या है? फिश है कि नहीं है? सी हॉर्स, इज सी हॉर्स अ फिश? यस, फिश है, पहले भी आ रखा है। तो तुमको पता है भाई, अगर पीवाईक्यू ढंग से करे हो तो सी हॉर्स काटोगे तो आंसर आ जाएगा। मतलब पीवाईक्यू से ही ढेर सारे सवाल आ जाएंगे। मैंने 2 वीडियो भी बनाया था जिसमें 20 सवाल 22 सवाल पीवाईक्यू से आए। फिर से देखो, यूनिट टाइम, मतलब क्वालिफायर जो है कॉमर्शियल फार्मिंग आंसर नहीं होता है, हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है कॉमर्शियल फार्मिंग ये सब में, ठीक है। क्वालिफायर जो है गलत होता है, ठीक है। डाइवर्स रिलेशन, ये सब देख लिया। अब देखो क्या लिख रहा है, 64 योगिनी, इट इज अ डिजाइन गिव्स राइज टू द पॉपुलर बिलीफ दैट इट वाज इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियन पार्लियामेंट। अब देखो, इसमें ऐसा क्वेश्चन था 1 and 4, इट इज ओनली सर्कुलर टेम्पल, तो नहीं हो सकता, ये तो नॉर्मल सी बात है, मतलब एवरीवन नोज नाउ कि ओनली सर्कुलर, ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। गो विथ लेस ऑप्शन। अच्छा, यहाँ पे देखो यही क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन जो मैंने गलत किया था। अब ये क्वेश्चन है कि भाई ये बहुत डिफिकल्ट है यार, एग्जाम में सही में बहुत डिफिकल्ट सवाल है। तो कम ऑप्शन पे जाओ, गेस करना है तो कम ऑप्शन पे जाओ, ऐसे सवाल में गो विथ कम ऑप्शन, अदरवाइज लीव दिस क्वेश्चन, ठीक है। इट्स नॉट, मतलब कोई कोई दिक्कत नहीं है अगर तुम इसको छोड़ रहे हो। और ये बहुत ही स्टैटिक सवाल था, और ऐसा नहीं बोलूंगा एग्जाम में आसान है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था बैक टू बैक। तो आपको क्या करना है ना कि मगध और ये सब वाला का टाइमलाइन एक बार देख लेना, एकदम देख के जाना यार, ये टाइमलाइन देख के ही जाना, 100% रिपीट होता है, कुछ ना कुछ निकल जाता है इससे, ठीक है। अब मेरा क्या है, यहाँ पे टेराकोटा वाला भी रॉक कट बोर्जो में तुम लोग को पता है कि आईवीसी का था, ये भी गलत हो गया, ये भी पीवाईक्यू से था, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा देखेंगे, मेरा क्या मानना था कि ऐसे वाले क्वेश्चन में कि भाई इट वाज ड्यूरिंग द रेन ऑफ देवराय टू ऑफ विजयनगर एम्पायर दैट वास्को ड गामा रीच, ये सब तो मैं गलत ही मानता हूँ भाई। मतलब बहुत सारा बात गलत करने का अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, है ना, देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी जहाँ पे ये चीजें गलत हो सकती हैं। तो 3 को गलत मारा।
अच्छा, अब क्या है, इट वाज़ ड्यूरिंग द रेन ऑफ इल्तुतमिश चेंगिस खान रीच्ड द इंडस इन परस्यूट। अब नाउ आई हैव टू मेक वन ऑफ देम करेक्ट। और मेरा खुद का ये है कि मेनी अ टाइम्स आप देखना कि जैसे यहाँ तो बोल दिया कि तैमूर मुल्तान तक आ गया एंड क्रॉस द इंडस। तो ये जो है, मतलब ये जो एंड वाले स्टेटमेंट्स होते हैं ना, मतलब कि अगर कोई चीज बहुत ही फैक्चुअल है एंड इसने ऐसा भी किया एंड देयरफॉर, तो ये वाले स्टेटमेंट्स अगर इफ यू हैव टू टेक द केस तो आप उसको गलत मारना, ठीक है। लोधी डायनेस्टी के टाइम कबीर थे, मैं ऐसे ही लिख लिया मैंने, विजयनगर नरसिंह राय, तुलवा बंगाल हुसैन शाही और ये सब, ठीक है। लेस फुड भी करेक्ट, ये मैंने बता रखा है। अच्छा, ये देखो कितना मजेदार बात है, कैसे ये मेरे एग्जाम में सही हुआ ये सब सवाल। क्या लिखा है, सेंट फ्रांसिस जेवियर वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स। ठीक है, हो सकते हैं भाई, वन ऑफ द फाउंडिंग में, आई को बहुत तकलीफ नहीं है भाई। सेंट फ्रांसिस डाइड इन गोवा एंड अ चर्च इज डेडिकेटेड टू हिम देयर। भाई अब ये तो तीनों स्टेटमेंट में नहीं मार पाऊंगा, मतलब क्योंकि ऑलरेडी भाई मेरे को एक कुछ भी नहीं आता इसमें, आई एम नॉट श्योर। सो नाउ आई व्हाट आई विल डू, डाइड इन गोवा तो मुझे नहीं पता। द फीस्ट ऑफ सनराइज इज सेलिब्रेटेड, if any festival is going on, that will be celebrated every year, so every year I will not be any problem. The feast of San Francis is celebrated here गोवा में बहुत सारा, there is many celebrations happening, तो I cannot say, मतलब मुझे बहुत दिक्कत है भाई कि it the feast of San Francis cannot happen in Goa, so I cannot take this call in the examination. So if I have to choose between 2 and 3, then I'll go with 3. Good to go, समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो। इसी तरह यहाँ पे मीता में बहुत मतलब समय लेना पड़ेगा मेरे को, पर ये इतना डिफिकल्ट सवाल जो है, कभी कभी यू कैन, मुझे ऐसा लगा सिविल लॉ जो है क्रिमिनल लॉ से स्विच किया होगा, फीमेल मेंबर्स को दिया है तो इट वुड बी अ प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट, मतलब दिस इज अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन गोइंग ऑन, मतलब दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट स्टेटमेंट एंड मतलब दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू अटेम्प्ट इन द एग्जामिनेशन। तो इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में तो यू शुड लीव दिस क्वेश्चन, यू शुड नॉट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे यार, ये दिस इज अ कितना टफ क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ एंशियंट, भावभूति, हस्तिमाला, श्वेतांबरा, ये सब हम लोग को पता होता है, तो ये इट्स अ जनरल थिंग, मतलब कि भाई आप जैन मॉन्क्स मारो, है ना। तो जैन मॉन्क्स जो है मतलब मार सकते थे, अगर सही हो जाता तो पीपल वुड हैव टोल्ड कि अरे ये तो श्वेतांबरा है कि सांबरा है, तो इट्स ओके मतलब आफ्टर एग्जामिनेशन एवरीवन इज गिविंग लॉजिक कि लूजली एवरीवन कैन बी अ फिलोसफर, प्ले राइट स्पेसिफिक डेफिनिट है, भावभूति हस्तिमाला, तो इट्स ओके। आई आई वुड से कि ऐसे क्वेश्चन इज बेटर टू लीव, और गलत भी हो जा रहा है तो इट्स ओके, ठीक है। एसोसिएटेड जैसे सॉन्ग्स फ्रॉम द प्रिजन, सिंपल सा था, मतलब जो फेमस ऑप्शंस हैं आई यूज्ड टू गो विद दैट, मतलब इफ आई हैव एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। डू नॉट, जैसे प्लांट सेल्स डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल्स, ये तो काफी स्टैटिक सवाल था, और ये मतलब आउट ऑफ 3 स्टेटमेंट दिए थे, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने, जैसे मैं आपको मतलब मैं पूरा पूरा ये नहीं कराऊंगा, मतलब मैं बस आपको थोड़ा थोड़ा ये करता, बिकॉज यू दीज थिंग्स यू नो, तो एंड दीज थिंग्स वर्क, जैसे यहाँ पे मेनी अ टाइम पीपल आर टेलिंग कि 3 का 5 होता है, 3 का 5 होता है, मैं बस ये कह रहा हूँ, डोंट गो ब्लाइंडली, अगर आपको गेस लेना है तो डू दैट, डू दैट, डू दैट, बट आप पहले नॉलेज को प्राइमेसी देना, बिकॉज देयर विल बी क्वेश्चंस एट टाइम्स जो कि पूरा का पूरा सही होगा, जहां पे इजी क्वेश्चन है। देखो मैं आपको डिफरेंशिएट करना कैसे बताऊंगा कि कहाँ आपको लॉजिक लगाना है कहाँ नहीं। इन दोज क्वेश्चंस विच यू फील कि ये बहुत ही स्टैटिक क्वेश्चन है, बट आपने पढ़ाई नहीं की है या आपसे दिमाग से हट जा रहा है, तो वहां पे गो विथ नॉलेज। बट देर आर फ्यू क्वेश्चन वेयर यू विल फील कि यार ये तो बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, या तो बहुत ही एब्सक्योर चीज पूछ दिया, वहां पे गो विथ लॉजिक, मतलब उसमें लॉजिक को प्राइमेसी दो, ठीक है। गुड टू गो, दैट वी हैव डिस्कस दीज थिंग्स, हैव डिस्कस के क्लाइमेट रिफ्यूजी, कुछ बड़ा काम, मतलब ये आई आई ऑल्सो अपलोड ताकि आप इंटू 2 पे पढ़ पाओ, मतलब आई जस्ट डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, मैं इसको इंटू 2 पे आप देख लेना अगर जरूरत होगा, ठीक है। तो मतलब ये सब क्वालिफायर्स मैंने एग्जाम में, जैसे मैनग्रोव एरिया मेंशन है, नॉट स्पेसिफिक, मतलब कितना क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है, ऐसे हटाओ। मैंने आई हैव ऑल्सो सीन अ लॉट ऑफ वीडियोस, ऐसा नहीं है कि व्हाट आई एम टेलिंग इज जस्ट माइन, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ वीडियोस, बहुत सारे लोगों का सुना है, देन आई एम ट्राइंग टू टेल यू, ठीक है। पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट है, मतलब CSF कंजर्वेटिव, इसमें हाँ, ये अंशुमान सर हैं, फॉरेस्ट सर्विसेज में ही हैं, उनका बहुत अच्छा लाइन है कि जस्ट गो विद द फील ऑफ द स्टेटमेंट, वो ऐसा कहते हैं मतलब कि अगर आपको स्टेटमेंट देखे कि यार कहीं से छापा हुआ है, इट हैज बीन कॉपीड फ्रॉम समवेयर, तो वो सही होगा ना, मतलब आपको स्टेटमेंट पढ़ के थोड़ा सा फील आ जाएगा कि यार बहुत ही कॉमा ये सब जो है, ये सब किया गया है, तो अंशुमान सर बता दें कि भाई ये जो है मतलब ये कहीं से छापा हुआ है, ठीक है, तो उसका वो सही होता है। ये सब जो है ना, जो भी ट्रिक्स ये सब है, ये अंशुमान सर हुआ, मतलब फॉरेस्ट सर्विस ने काफी पहले, तो उन्होंने ही ये सब स्टार्ट किया था, मतलब मैं मतलब फर्स्ट मैंने देखा था यूट्यूब पे उनका होगा, अभी लेटेस्ट तो उन्होंने नहीं डाला है, उसके बाद ही बहुत सारे लोग स्टार्ट कर दिए, पहले ये सब नहीं चलता था, ठीक है, मतलब चलता था बट इट वॉज नॉट इन द
ओपन इसमें, ठीक है। और मेरा मानना है कि भाई बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक ये सब मोस्टली गलत ही होता है, ठीक है। टेम्पलेट देखो, बात ऑब्वियस कर रहा है, एडिनो वायरस ये सब एक्सचेंज किया रहता है, सिंगल स्टैंडर्ड डबल स्टैंडर्ड, है ना। कंपेयर जहां किया गया है, मतलब साइंस टेम्पलेट सेकंड स्टेटमेंट गलत होता है। अब देखो एट स्ट्रीट लाइट सोडियम लाइन्स हैव अ लॉन्गर लाइफ स्पैन। अब देखो लॉन्गर को शॉर्टर करना कितना आसान है, नियर फील्ड को शॉर्ट फील्ड करना कितना आसान है। तो जस्ट कि ट्राई टू थिंक कि व्हाट इज वेरी इजी फॉर द एग्जामिनर, कि उसको गलत कितना आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। गलत कितना कितना आसान है, तो उसमें फील आता है, ठीक है। अ, उसके बाद क्वालिफायर्स जो जहां भी दिया है लो डेंसिटी में, देखो क्वालिफायर जो जहां भी दिया है जैसे रीयूज प्लास्टिक कंटेनर्स, तो वो मोस्टली गलत होते हैं। क्लस्टर अप्रोच ये सब देखें, ठीक है। तो आई अपलोड दिस, मतलब मेरे को नहीं लगता पूरा टाइम मतलब डिस्कस करना चाहिए, इट विल अननेसेसरी ये टाइम। आई एम जस्ट गोइंग थ्रू 5 मिनट में आई कंप्लीट दिस पीडीएफ, कि कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा तो आई विल टेक। हाँ, नाउ दिस इज माई थिंग। मुझे ऐसा लगता है, फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिज्म इन प्रोबायोटिक्स आर फाउंड इन बट दे। आपके पास अगर ओसीआर डॉक्यूमेंट है तो जस्ट गो एंड सर्च। जैसे कोई डॉक्यूमेंट दिया हुआ है बट दे, मतलब तो ऐसा वाला स्टेटमेंट गलत हो, ऐसा चीज हो रहा है पर ये नहीं हो सकता है, तो दिस मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज रॉन्ग। इसको ध्यान देना, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज रॉन्ग। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, कि अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसा लिखता है कि ग्रीन हाइड्रोजन सोलर सबमर्सिबल पंप को नहीं रोटेट कर सकता है, पॉइंट क्या है भाई, तुम्हारा एनर्जी आ गया। नाउ अगर तुम एनर्जी से कुछ भी करो, मुझे क्या मतलब, यू आर गेटिंग द पॉइंट। याद है जो क्लॉकवाइज कुछ सोलर पंप कर सकता है नहीं कर सकता, देयर वाज अ क्वेश्चन, डज एनीवन रिमेंबर दैट? हाँ, तो पॉइंट क्या है कि व्हाट यू वांट एनर्जी। वंस यू हैव गॉट द एनर्जी, अब मैं एनर्जी से कुछ भी करूं डज नॉट मैटर। अच्छा, एक और क्वेश्चन इस बार कैथोड और एनोड वाला था, याद आया? तो कैथोड और एनोड वाले का मस्त कुछ सवाल था, जो साइंस के स्टूडेंट है उसको या 10th में भी पढ़ते थे, फीको निकोजन, है ना। आयरन निकल कोबाल्ट, ध्यान देना तीन जो है बैक टू बैक एटॉमिक नंबर का था, और एक ग्रेफाइट एकदम अलग था। तो ऑब्वियसली यार ये तीनों मेटल है, वो पूरा ही अलग है, तो प्रॉपर्टी अलग होगी ना यार, चारों आंसर नहीं हो सकता। तो इन दोस क्वेश्चंस ट्राई टू गो विद ऑड मैन आउट, ठीक है। ये तो बहुत ही बढ़िया सवाल है। फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम, जो भी ऐसे सवाल होते हैं ना, दैट कैन बी सॉल्व बाय द वर्ड एसोसिएशन। फ्रैक्शनल मतलब क्या, आपको लग रहा है कुछ तो टूटेगा। ऑर्बिटल मतलब क्या, मतलब ऑर्बिट कर रहा होगा। ए मिसाइल इज पुट इनटू ए स्टेबल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एंड डी ऑर्बिट्स ओवर टारगेट ऑन द अर्थ। हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च, ये नहीं। स्पेस का लैंड ऑन ये कितना बड़ा बात बोल रहा है। स्पेस का मूव्स अलोंग द कॉमेट, भाई मूव्स अलोंग द कॉमेट विद द सेम स्पीड एंड प्लेसेस ऑफ, भाई क्या हाईटेक हाईटेक बात बोल रहा है भाई। तो ये क्वेश्चन फिर भी आई वुड से कि इजी ही था, ठीक है। क्लाइमेट ट्रैकर डेटा ये सब तो अब देख लें, वन एनर्जी लाइट होगी ये सब, चलो। पीएम, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल था एग्जाम में, मेरे लिए तो डिफिकल्ट था, क्योंकि जनरली हम लोग मान के चलते हैं इतना डेटा है तो गलत होगा, बट पीपल आर टेलिंग कि भाई इस वाले से आप गलत कर सकते हैं। PM10 कैन पेनिट्रेट द लंग बैरियर, PM10 कैन नॉट पेनिट्रेट द लंग बैरियर, ऐसा, ठीक है। मेरा बस ये है कि एंड जहां जहां एंड आता है ना, तो आई एम वेरी वेरी सर्ट अबाउट इट। फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी होगा और ऐसा भी होगा, तो इफ यू डोंट नो, इफ यू डोंट हैव द नॉलेज, तो उसमें मैं तो गलत मानता हूँ। और मैंने एंड बहुत बार देखा है, मतलब ऐसा होता है बट दिस डड नॉट, तो ये वाली स्टेटमेंट्स गलत होती है, ठीक है। कॉमर्शियल मैंने बता दिया है, कॉमर्शियल जो चीजें हैं वो गलत होती है ना। कोरल, हाँ कोरल जो है हमारा इंटरेस्ट एरिया रहा है। मेडिसिनल बोर्ड ये सब छोड़ो, डिसिप्लिन ये सब हटाओ। हाँ, अब जैसे रेगुलेटेड ये सब जो चीजें हैं, अब देखो आरबीआई जो है, अगर वही आरबीआई टेक्स कंट्रोल, तो ये थोड़ा सा निगेटिव स्टेटमेंट टाइप जा रहा है। तो आरबीआई जो है ना, मतलब टेक्स, मतलब मैं बस ये कह रहा हूँ कि वही स्टेटमेंट को अगर तुम बहुत थोड़ा अच्छे से तहजीब से बोलोगे, तो वो स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ठीक है। सोर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स और ये सब सिमिलर, ये सब क्रेडेंशियल्स, ये तो आसान क्वेश्चन था, मतलब कि बीडी बीडी वाला कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं था। ये सब मतलब इस ये सब का पढ़ के जाएंगे अपन, है ना। जैसे एक बार देख ही लो, मतलब यहाँ पे मैंने लिख रखा है, गुर्जर पतियाला 8 to 11 सेंचुरी, चंडेला 9 to 13, परमारा 9 to 14, राष्ट्रकूटा 8 to 10 सेंचुरी, है ना। और कहाँ हुआ, नागभट्ट है, नानुक है, उसका भोज है, ध्रुव है, कृष्णा है, कन्नौज राजस्थान, बुंदेलखंड मालवा, तो ये सब रट के जाना है ना, वट एवर ऑलरेडी कम, तो उसमें भाई गड़बड़ नहीं करना है अपने को, ठीक है। ये देखेंगे परवेज, ठीक है 37। इसमें मतलब मैंने वैसे ही दिखाया कि मतलब कौन कौन से, मतलब ये बस इतना देख लो, जितने वाले ऐसे ऑप्शन थे ना जिसमें ओनली वन ओनली टू, उसमें मैंने बस ये देखा था कि कितनी बार ओनली वन आंसर आया। जैसे देखो 23 में
एक बार ओनली 1 आया, एक बार ओनली 3 आया, 2 3 1 1 3 2, मतलब गेस करना तो 3 और नन भी आया। बट मोस्ट ऑफ द टाइम देखो 2 2 2 2 1 2, मतलब अगर आपको गेस करना है तो यू गो विद 2, अदरवाइज सारे ऑप्शंस हो रहे हैं, नन भी हो रहे हैं, 3 भी हो रहे हैं, है ना? तो एकदम ही ब्लाइंडली मत करना, इसलिए मैंने तुमको साफ-साफ दिखा दिया। एकदम ही ब्लाइंडली इसको नहीं करना, क्योंकि ऑल 3 भी ऑप्शंस हो रहे हैं, नन भी हो रहे हैं, बट 2 सबसे ज़्यादा बार हो रहे हैं। तो इफ यू हैव टू टेक द गेस, ओनली 2 इज़ अ गुड ऑप्शन, बट देयर इज़ अ हाई चांस आल्सो कि 3 भी हो रहे हैं, 1 भी हो रहे हैं, नन भी हो रहे हैं। मैंने दिखाया, सब दिखा दिया, साफ-साफ यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है? यूएनईपी गलत होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम यूएनईपी मैंने देखा है गलत होता है। पोर्ट्स जो है आपका, हाँ, वाइल ओनली है ना, देखो ये यही मैं बता रहा हूँ, देखो क्या है भाई, बैलिस्टिक मिसाइल्स आर जेट प्रोपेल्ड एट सबसोनिक वाइल ओनली, है ना? मतलब वाइल ओनली, और ये सब जो है मेरे लिए, मेरे को तो लगता है ये सब गलत होता है, मतलब ऐसे स्वैप किया होता है ऐसे, ठीक है? बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक गलत थी, मैं हमेशा ही गलत देते हैं ये लोग। ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन ये सब ठीक है। अच्छा, ये तो देखो कितना ऑब्वियस से गलती कराना चाह रहा था कि भाई 3:2, तो एग्जाम में तो ये गलत होता भाई, मतलब इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना। टू ट्रिवियल यू कैन नॉट थिंक, मैंने लिख तो दिया है इससे टू ट्रिवियल टू, बट एग्जाम में दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, कुछ गलत हो जाए तो कोई अफसोस करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? ठीक है, 2024 में भी मैंने एक लिस्ट दिया है, उसको बस देख लेना, क्योंकि बार-बार पोर्टुगीज़ ये सबसे पूछते हैं, लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट हैज़ बीन इम्पोर्टेड फ्रॉम पोर्टुगल, तो ये सब देख लेंगे, ठीक है? वहाँ मैंने लिख रखा है, ठीक है? मिनिएचर ये सब ठीक है यार, इकोनॉमी डी ऑप्शन होता है, सही रह रहा है, ठीक है? आई जस्ट गो थ्रू, मतलब अब कौन-कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं भाई? मेरे को ऐसा लगता है कि ये सब टाइप के क्वेश्चन कभी-कभी छोड़ देने चाहिए, मतलब एकदम ही नहीं आ रहा है जिसमें 12-12 ऑप्शन आपको सही-सही करना है, अनलेस एंड अंटिल यू थिंक कि भाई आपका कुछ बढ़िया हिंट जा रहा है, ठीक है? तो अदरवाइज़ यू शुड मतलब लीव दोज़ क्वेश्चन। तो ये मैंने बहुत ही ओवरऑल बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी। मेरा बस यही आपको बार-बार बोलना है कि आप जो है ना, आप व्हाट यू शुड डू मतलब यू जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन। देखो, इस बार का पेपर मेरे हिसाब से, आई एम टेलिंग ऑन ऑन रिकॉर्ड, इस बार का पेपर इज गोइंग टू बी वेरी रैंडम। स्टैटिक क्वेश्चंस नहीं आएंगे, स्टैटिक वही 35 से जो हर बार आते हैं, वेरी रैंडम क्वेश्चन, है ना? मतलब वेरी रैंडम क्वेश्चंस आएंगे आपके पास। इकोनॉमिक का डी क्या, लेट्स सी। क्रूड फैक्ट, इकोनॉमी ऑप्शन डी हो रहा है, मतलब मेरा देखो मतलब क्या है, मैंने ऐसा देखा, मतलब और भी किसी वीडियो में मैं सुन रहा था कि अगर ऑप्शन है, बहुत ही बेकार लॉजिक है यार, इसका कोई लॉजिक ही नहीं है। अगर एकदम तुमको इकोनॉमी में नहीं आ रहा है तो ऑप्शन डी मार के वो सही हो जा रहा था, बस इट इज जस्ट अ स्टैटिस्टिक्स भाई, जरूरी नहीं वो सही होगा। पर एकदम ही नहीं आ रहा है तो इट्स बेटर कि तुम डी मारो, क्योंकि ऐसा चल रहा है ट्रेंड, मतलब समवन हैज एनालाइज दिस। तो बस यही है, मतलब इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई मतलब दिमाग का बात नहीं है, मतलब एकदम मैं ऐसा, मतलब कुछ नहीं है इसमें, ठीक है ना? ठीक है? तो मैं वही कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम में आपको बस वो क्वेश्चन सही करना है। अब देखो एक और चीज़, पेपर ना एक अटेम्प्ट में पूरा मत करना। फर्स्ट अटेम्प्ट करो, बबल करो, फिर सेकंड अटेम्प्ट में आपको फिर साथ-साथ बबल करना है। मेरा स्ट्रैटेजी ऐसा रहता है। और बबल गलती मत करना यार, बहुत अफ़सोस होता है अगर इफ यू आर मेकिंग बबल रॉन्ग, मतलब ऐसा एकदम बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, ठीक है? सो अब मैं आपको सीसैट का स्ट्रैटेजी, सिंपल सा बात है। फर्स्ट लेट अस, अब देखो जैसे 2024 का पेपर मैं अभी देखता हूँ, अभी कोई सेंस नहीं बनता, मतलब देयर आर सो मेनी वीडियोस ऑन द यूट्यूब जहाँ पे बहुत सारे पेपर्स डिस्कस कर रखे हैं। मैं आपको बस एग्जामिनेशन का फील बता रहा हूँ क्या है, नहीं तो मैं 5-10 मिनट के लिए, मतलब इन नेक्स्ट 2-3 days आई जस्ट कम फॉर 5-10-15 मिनट्स, अगर किसी को ऐसा लगे तो आई आई कम, ताकि आपको ये, मतलब अगर कुछ डाउट है या कुछ है तो आई कम एंड डू दैट। बात समझो, पॉइंट क्या है, पेपर कैसे सॉल्व करना है, माइंडसेट समझो। मैं इस बार आई हैव स्कोर्ड मतलब सफिशिएंटली गुड मार्क्स, जो कि फॉरेस्ट कट ऑफ भी क्लियर हो जाते हैं, है ना? एंड ऑनेस्टली ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा था, क्योंकि ऑब्वियसली सर्विस में रह के टाइम कम मिलता है आपको। और मेरे देयर आर मेनी फ्रेंड्स हु हैव आल्सो क्वालिफाइड। पॉइंट क्या है, उनका स्टैटिक सही होता है और वो एवरी क्वेश्चन को नए-नए तरीके से देखते हैं। मतलब नए-नए तरीके में, एवरी क्वेश्चन इज़ अ न्यू क्वेश्चन, बात समझो। आप क्वेश्चन को देखो, उसको सोचो कि भाई इसका मतलब अब आपको एग्जाम में ऐसा फील आए ना कि भाई ये चीज सिर्फ आपको आती है, तो आप समझना आप गलत क्वेश्चन, आप गलत राह पे जा रहे हो। ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको बस आ रहा होगा, ठीक है? आपको कुछ यूनिक सा कंसेप्ट याद आया कि नहीं नहीं भाई यही तो सही होगा, ये सब गलत है, ठीक है? और अभी धीरे धीरे लास्ट 2-3 दिन में बहुत सारा लॉजिक का वीडियो देखना कम करो। क्यों, मैं बताता हूँ। क्या होगा, आपने तो वीडियोस देख ली,
पर जब तक आपके पास इंटरनलाइज नहीं होगी चीजें, यू विल बी नॉट बी एबल टू टेक द रिस्क इन द एग्जामिनेशन। और उस कंफ्यूजन की वजह से क्या होगा कि आप अपना नॉलेज भी नहीं अप्लाई कर पाओगे, अपना लॉजिक भी नहीं अप्लाई कर पाओगे। तो जो लॉजिक आपके इंटरनलाइज हो चुके हैं उसी को रिवाइज करो। पीवाईक्यू रोज देखो। अब तो मैं कह रहा हूँ कि दिन का 5-6 घंटा पीवाईक्यू देखो ही देखो। मैं कंटेंट नहीं बता रहा हूँ, मैं कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ। कौन सा आंसर सही हो रहा है, कौन सा आंसर सही हो रहा है ना, उसको आपको देखना है। उसके हिसाब से यू हैव टू डू थिंग्स। ठीक है, यू आर गेटिंग इट, मतलब आपको बात समझ में आ रही है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अब इसमें किसी का डाउट है तो देन विल एड्रेस द डाउट्स एंड मतलब फिर हम लोग सीसाइड के बारे में 5-10 मिनट करेंगे, देन आई विल एंड द सेशन। ओके, बताओ। हाँ बताइए। हाँ हाँ अच्छा चलो, मैं एक चीज है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओ, जितने भी पिछले 10 साल में स्कीम आए हैं मैंने वो अपलोड किया, देखो उसको, उसके आंसर देखेंगे। खोलिए, सब अभी अपलोड हो रहा है। अपलोड हो गया, देखो, खोलिए वो पीडीएफ। खोलिए तो बताना। खोलिए नाउ। अब देखो। हाँ देखो उसमें क्या है। अब ये स्कीम देखना यार, मजेदार चीज है इसमें। इसके आंसर्स जो हैं, आई टेल यू। अब स्कीम्स का एक थीम है। अगर इसको आप एक बार देख लोगे ना, इसके सारे आंसर्स को देख लोगे, तो यू विल बी बेटर इन अ पोजीशन कि भाई कौन से स्कीम सही होंगे, कौन से स्कीम गलत होंगे। मैं एक बार खोल लेता हूँ। हाँ ठीक है, ऑल स्कीम्स इन पीओ। जैसे पहला स्कीम है कि भाई, अब क्या लिखा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम प्रोविजंस विल, इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, है ना। हाँ 2 और 3, दिस विल फोर्स इन आफ्टर। अब जो है 18th लोकसभा से बहुत बहुत सटीक दे दिया, है ना, बहुत स्पेसिफिक दे दिया। अगर मान लो नहीं पता है, इफ आई हैव टू चूज बिटवीन 1 and 2 विच वुड बी अ मोर इजियर ऑप्शन टू चूज, कहाँ पे कम सटीकनेस है, राइट। टू बी बेटर ना, मतलब कि यहाँ पे एग्जैक्टली कह रहा है इन फोर्स आफ्टर 15 years। हाँ, और ये अभी भी चल रहा था, ठीक है। उसी तरह उसमें देखो, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व वंदना, इसमें क्या है, दिस स्कीम्स गारंटीज अ मिनिमम एंटीनेटल केयर इन द थर्ड एंड ट्राइमेस्टर एंड 6 months। कितना, देयर आर सो मेनी फैक्ट्स, है ना, देयर आर सो मेनी फैक्ट्स टू बी करेक्ट। तो भाई अगर इफ आई हैव नॉट रेड द स्कीम, इफ आई एम नॉट वेरी वेल वर्स्ड विद द स्कीम, व्हाट आई विल गो विद, आई विल गो विद बी। गुड टू गो। इज एवरीवन फॉलोइंग? यस। अच्छा तीसरा देखो, विथ रेफरेंस टू डिजिटल लैंड मोनेटाइजेशन प्रोग्राम। अच्छा, टू इम्प्लीमेंट द स्कीम द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड्स 100% फंडिंग। अब दिमाग थोड़ा सा स्ट्रेस में आएगा कि भाई होगा कि नहीं होगा, यू विल नॉट बी एबल टू थिंक, ठीक है। अच्छा, राइट। अंडर द स्कीम कैडेस्ट्रल मैप आर डिजिटाइज, ये इसमें तो कोई तकलीफ नहीं है किसी को, इसमें तो किसी को तकलीफ नहीं है ना भाई, इट्स ओके। चलो। अच्छा, एन इनिशिएटिव हैव बीन अंडरटेकन टू ट्रांसलेट द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द लोकल लैंग्वेज, ये तो अच्छी बात है। 2 और 3 में किसी को तकलीफ नहीं। बी और डी में फंसोगे नाउ। अब मैं बी और डी के बारे में तुमको ऐसा बताऊंगा, देखो। अब क्या है, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। एनी लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब क्या हुआ, एट शेड्यूल यार, क्या दिक्कत है? ये तो मैंडेट है ही ना, इट्स अ गुड मैंडेट ना। अगर मान लो मैं ये बोल रहा हूँ, हाउ कैन योर यूपीएससी एग्जामिनेशन, हाउ कैन अ पॉलिसी बी मेड, फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेल यू, कोई एक पॉलिसी ऐसा बन सकता है क्या कि नहीं भाई, स्केड्यूल लैंग्वेज में हम 15 ही स्केड्यूल लैंग्वेज का जो है ट्रांसलेट करेंगे, भले ही हम नहीं करें, पर पॉलिसी डॉक्यूमेंट में ऐसा कभी सरकार बोलेगी? बताओ। तुम बताओ, तुम अगर मतलब पॉलिसी मेकिंग डिसीजन बॉडी में हो, तुम भले ही ये कह सकते हो अपने सीनियर को, बॉस को, कि सर इसमें टाइम लग सकता है, मैम इसमें टाइम लग सकता है, बट कैन यू राइट
कि भाई 22 में से मैं 15 को ही करूंगा? कैन यू राइट? टेल मी। है ना? नहीं कर सकता भाई मैं। हाँ, पॉलिसी नहीं बोल सकता कि भाई भाई देश में एकदम दंगा हो जाएगा। और ये भी, और ये तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ ना, मैं तो ऐसे लैंग्वेज की, इसलिए तो कॉन्स्टिट्यूशन के लैंग्वेज के बारे में बात कहा। ठीक है, गुड टू गो, आगे बढ़े। अब वेरी डिफिकल्ट इन द एग्जाम लाइक कंडीशन टू सेलेक्ट बिटवीन बी एंड डी। अनफॉर्चुनेटली इसका आंसर डी है। ठीक है। अच्छा, अब देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या बढ़िया बात है। एंट्री एज ग्रुप फॉर द एनरोलमेंट इन द स्कीम फॉर 21 से 40। देखो कुछ कुछ जो तुम्हारे माइंड के ऑब्वियस स्टेटमेंट्स है ना, उससे खेलता है। जैसे, अच्छा, बचपन से कौन कौन ऐसा सुना है, मतलब मैंने तो ऐसा सुना है कि भाई चमगादड़ खून पीता है। मतलब आई हैव लिसन, आई डोंट नो, समवेयर कॉमिक्स या समथिंग ऐसा, मतलब बैड जो है यूज्ड टू सक ब्लड। डू यू हैव आल्सो दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ, है ना, ऐसा है। एंड यूपीएससी विल प्ले विद दैट ऑब्वियसनेस कि भाई कि तो ये ऑब्वियस वाली चीजें जो होती है ना, उसको उससे प्ले करता है यूपीएससी, है ना। मैं भी नाउ नाउ थिंक, हाँ 21 साल, भाई 21 साल जो समाज में 21 साल में शादी होनी, ऐसे भाई का 18 साल इंपॉर्टेंट है। भाई इफ इट हैव बीन गिवन बाय 18, 21 कहां से आया? मतलब वाई 21 भाई? पंचायत का इलेक्शन थोड़ी लगना है ना। मैं ये कह रहा हूं कि क्यों तुम 18 साल में वोट करने के लिए दे रहे हो, बट यू विल नॉट बी गिविंग प्रधानमंत्री मानधन, मतलब व्हाई यू विल नॉट गिव एट 18? मेरा बस ये लॉजिक चला, क्या होगा नहीं होगा नहीं पता मुझे। अगर मुझे नहीं पता है स्कीम तो आई विल थिंक इन डायरेक्शन। आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? यू आर गेटिंग इट? हाँ। अब उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। अनेमिया, अनेमिया तो सबको पता है भाई, किसकी वजह से होता है? टेल मी, किसकी वजह से होता है, किसकी कमी से होता है? व्हाट इज द डेफिसिट इन अनेमिया? आयरन। क्या लिख दिया? बढ़िया सा लाइन लिख के लिख दिया है, कैल्शियम, है ना। तो पहला तो काट देंगे, राइट, पहला तो काट देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे इट रन्स अ कैंपेन, डिलेड कैंपिंग क्लॉथ, ठीक लग रहा है। प्रोवाइड्स पीरियोडिक डिवॉर्मिंग, ठीक लग रहा है। एड्रेसेस नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेज ऑफ एनीमिया इन एंडेमिक पॉकेट्स विद स्पेस। अब मेरे को ये स्टेटमेंट, मुझे ऐसा लगा इट हैज बीन भाई, इट हैज बीन, मतलब समवेयर कहीं से तो उठा के रखा है, मतलब छापा हुआ क्वेश्चन है। अंशुमान सर का जो लॉजिक है मेरा यहाँ पे लगा कि भाई कहीं से तो छापा हुआ है, इसलिए आई हैव मेड इट करेक्ट। बहुत मन में ला रहा था कि भाई टू मारता हूँ। अरे यार, आई हैव गिवन 2019 से लगातार प्रीलिम्स दिया है मैंने, तो ये सब क्वेश्चन आई हैव माई सेल्फ डन, मतलब पीवाईक्यू मैंने क्या एग्जाम में जाके दिया है ये सब सवाल। तो मुझे, मतलब मैं उस थॉट, इसलिए मैं आपको मेरा एग्जाम में क्या थॉट था वो बताता हूँ। एग्जाम के बाद तो आंसर देख के तो कोई भी बता देगा। ठीक है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, अब देखो क्या बढ़िया बात है। प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल मस्ट अडॉप्ट इट। अच्छा, हमारे देश में अगर तुम देखो प्राइस कैप, ये सब जो चीजें, हमारा जो इकोनॉमी है ना, या कुछ भी है, हमारा थोड़ा सा फ्रीडम वाला इकोनॉमी है, राइट। इस बात को अप्रिशिएट करना। वी आर अ फ्री इकोनॉमी। फ्री इकोनॉमी ऐसे, मतलब ऐसा नहीं कि जैसे रेलवे, एयरप्लेन का प्राइस कितना बढ़ जाता है यार। वी हैव आल्सो गिवन 2020 के, बट ऐसा नहीं है, रेगुलेट नहीं कर रही है वो, डिमांड एंड सप्लाई को रिस्पेक्ट करते हैं। उसी तरह अरे भाई प्राइवेट, बहुत सारा प्राइवेट मतलब हॉस्पिटल्स है ना। तो सब करेगा क्या? तो थोड़ा सा आपका दिमाग खुल जाना चाहिए। इट एम्स टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। भाई सिटीजन जो यूएस में रह रहा है, एनआरआई, इज एनआरआई अ सिटीजन ऑफ इंडिया और नॉट? टेल मी। करेंगे क्या भाई? क्यों एम रहेगा भाई? जो दुबई में बैठा है, जो दुबई में रह रहा है, उसका हमारे पॉलिसी में भी हम क्यों रखेंगे? नो पॉइंट। बात समझ में आ रहा है? इसलिए मैंने इसको गलत माना था और 3 सही हुआ था मेरा एग्जाम में। मैं एग्जाम में, मतलब देखो पॉइंट क्या है ना, कि तुम कैसे कैसे सोच रहे हो, बस मतलब यू शुड हैव द लॉजिक। मजेदार बात है, मतलब यू शुड टॉक विद द क्वेश्चन पेपर। मैं, मतलब मैं, अजीब लग रहा है, मतलब मैं सही बता रहा हूँ, मैं क्वेश्चन पेपर के साथ बस बैठो। अभी 4-5 दिन है, तुम सोचो, क्योंकि एग्जाम में वही करना है। तुमको देखते हो, मतलब हाउ मेनी ऑफ यू हैव जस्ट गिवन, मतलब एक बार भी किसने प्रीलिम्स दिया? जस्ट रेज योर हैंड, मतलब आई जस्ट वांट, मतलब जस्ट क्विकली, जस्ट रेज योर हैंड। हाँ। आपको याद है एग्जाम में जब पेपर मिलता है, आई एम जस्ट रिलीविंग द एग्जामिनेशन एक्सपीरियंस, कि भाई जब एग्जाम में पेपर मिला, तुरंत एग्जाइटी हो कि भाई एग्जामिनर बोल रहा होता है कि अभी पेपर नहीं खोलना है, पेपर नहीं खोलना है, और छुप छुपा के हम लोग पीछे से पेपर उठाते हैं और ऐसे हल्का हल्का करके देखते हैं, है ना, कि भाई कुछ तो क्वेश्चन दिख जाए, शायद हम लोग कुछ तो है ना। दिस दिस इज द एक्सपीरियंस दैट हैपेंस इन द एग्जाम। ठीक है। उसके बाद जैसे ही पेपर मिलता है, एकदम, मतलब लपक, मतलब बहुत एप्ट वर्ड है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे नहीं पता, यू जस्ट रश टू सॉल्व द क्वेश्चन। फिर आपको ध्यान आता है कि भाई रोल नंबर भरना तो भूल गए हैं, तो लेट्स फिल द रोल नंबर फर्स्ट। एग्जामिनर बोलता है कि भाई पहले तो रोल नंबर भर लो। होता है कि नहीं? मतलब ये सब होता है ना, कि आपको लगता है नहीं नहीं पहले सॉल्व कर लेते हैं,
ये सब लूप है, मैं बता रहा हूँ। तो आपको अब उसमें होता है कि आपको लगता है कि नाउ मेरे साथ क्या होता था, आई भाई मैं पागल हो जाता था कि आई विल सर्च फॉर द पॉलिटी। मैं अगर मेरे को मैं टेम्पटेशन में पड़ता ही नहीं था। मेरे को पता होता था कि भाई मैं पॉलिटी सॉल्व करूंगा, 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन मजे से बीच पर टिक गया हूं, अब मैं मानूंगा ये मतलब अब मैं रिस्क ले सकता हूं। और जिसका जो अच्छा है, पॉलिटी जनरली सबका अच्छा होता है। तो मैं एकदम खोजता था पॉलिटी। आई यूज टू इन्वेस्ट 20 सेकेंड्स, वेयर इज द पॉलिटी। तो ऐसा करना होता है, आप भी ऐसा कीजिएगा, मतलब जो भी आपका, क्योंकि देखो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, ये सब जनरली शुरू के क्वेश्चन डिफिकल्ट रहते हैं मोस्ट लाइकली। बीच के मतलब हाँ मतलब हाउ मेनी प्रीति में बताऊंगा। तो इस हिसाब से आपको सोचना। अब क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, एक बातचीत स्टार्ट होती है, यार ये हो सकता है कि नहीं 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 नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता था, यार मैंने ऐसा पढ़ा था। देयर आर सो मेनी थॉट्स गोइंग ऑन। और आपको अचानक से लगता है, अरे भाई 1 घंटा बीत गया, ऐसा हुआ है कि नहीं, अब मेरा इतना सारा क्वेश्चन बचा, अभी तो बस मैंने 85 क्वेश्चन पढ़े हैं। ऐसा होता है, राइट। फिर आप बबल करने में हड़बड़ा जाते हो, फिर बबल करने में, फिर आप पहले बबल करते हो, फिर सोचते हो दूसरे इटरेशन में। दिस इज द फीलिंग ऑफ एग्जामिनेशन, करेक्ट है ना। ऐसे एकदम सेम होता है, मैं वही कह रहा हूँ, वी आर नॉट डिफरेंट, एवरीवन इज द सेम। वहां पे बस एंग्जाइटी को थोड़ा सा मेंटेन करना है, ठीक है। तो फिर उस सिचुएशन में मैं वही कह रहा हूँ, ये जो प्रैक्टिस है क्वेश्चन से बातचीत करने की, जो एग्जाम में आप जाके करोगे संडे को, नेक्स्ट संडे को, कमिंग संडे को, वो चीज आप स्टार्ट करो। अभी भी आपने किया होगा, बट डू दैट, डू दैट। अब सीसेट वाले टाइम में क्या करो, सीसेट वाले टाइम में 2:30 से जो 4:30 है, मैं नहीं कह रहा हूँ सीसेट सॉल्व करो, 2:30 बजे एग्जैक्टली सीसेट का पेपर उठाओ किसी भी ईयर का, जस्ट गो थ्रू, स्किम थ्रू द पेपर। तुम देखो कि मैथ्स के कौन कौन से क्वेश्चन तुम सॉल्व करोगे। डोंट सॉल्व, you just think in your mind what questions you are going to attempt, just go through it, what questions you are going to attempt, this is very important fact। तुम करो 4-5 दिन, देखना when you are in the examination, तो तुमको you will be able to better identify the questions। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं एमपी लैट्स। तो आपको मतलब थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, ये पीडीएफ मैंने आपको शेयर कर दिया है, तो यू विल एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई कैसे क्वेश्चन सही हो रहे हैं। मतलब जितने भी स्कीम्स आए थे पिछले 10 साल में, 25 को छोड़ के, तो दैट आई हैव शेयर्ड। तो दिस विल हेल्प यू टू बेटर कि स्कीम्स के कैसे सवाल आते हैं, ठीक है। अब कोई सवाल पूछ रहा है तो इफ यू आर कंफर्टेबल जस्ट स्विच ऑन योर वीडियो एंड देन आस्क क्वेश्चन, कंफर्टेबल हो तो, है ना। इफ यू आर कंफर्टेबल, क्योंकि सेशन हम ऑलमोस्ट ओवर है, क्वेश्चन आंसर ही चलेगा, तो आप स्विच ऑन कर सकते हैं वीडियो। इफ समवन वांट्स टू लीव आल्सो दे कैन लीव। हाँ बताओ जल्दी, एक एक करके राहुल, जस्ट मतलब जिसको है जस्ट रेज योर हैंड एंड आस्क। हाँ राहुल बोलो। मैं पीवाई क्यूज इन टॉपिक वाइज में करा दूंगा, मैं टॉपिक वाइज करा दूंगा, ठीक। कोई नहीं यार, खुशी, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, कुछ कुछ क्वेश्चन आएंगे। अब लास्ट मोमेंट पे समरी देखना है, या टेस्ट सीरीज किए हो गए तो ऑब्वियसली टेस्ट सीरीज में कवर्ड होगा। फाइनेंस कमीशन का देख लेना, चीजें चेंज हुई है। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जरूर देखना, है ना, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत ज्यादा नहीं पूछा गया। तो इस बार कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इनमें है कि 1.3 ट्रिलियन, और ये सब जो है एनडीसी टारगेट्स देख लेना, कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, दोज आर वेरी लाइकली, तो वो सब देख लेना, है ना। यस रणविजय बताइए। बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे हो विजय। तो यार एवरीवन, आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू विश रणविजय कि इसका इस बार प्री हो जाए, बिकॉज भाई लास्ट अटेम्प्ट है ना, बिकॉज आई ऑल्सो फील कि भाई कैसा प्रेशर रहता है। तो पहले तो दुआ की जरूरत है, तो तुमको यहाँ से कुछ लोगों से मिलेगा, बट यस, अपार्ट फ्रॉम दैट, अपार्ट फ्रॉम दैट रणविजय, व्हाट यू थिंक, क्योंकि आप देखो मतलब यू हैव द एक्सपीरियंस, अब तुम्हारे पास सब कुछ है, मतलब सब कुछ है इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस। तुमने 5 अटेम्प्ट प्रीलिम्स में बैठा है। इस बार ना हर बार तुम थॉट मतलब बहुत सोच के जाते होगे कि भाई कैसे निकले कैसे निकले। तुम इस बार एकदम लाइट हार्टेड जाओ। नहीं भी हुआ ना, ऐसे सोचकर नहीं भी हुआ कोई बात नहीं, मैं अच्छे से एग्जाम दे के आऊँ, मैं सही बता रहा हूँ। मेरा इस बार जो सिलेक्शन हुआ है ना, मतलब मैं सर्विस में रहते हुए इस बार मैं ना रिजल्ट एक बार दी देखता था, आई वॉज नॉट इन एग्जाइटी। मेरा था ठीक है भाई, नहीं हुआ तो क्या, दिस इज रियलिटी ऑफ लाइफ, नो नहीं हुआ तो भी ठीक है, देख लेंगे। तुम इस माइंडसेट के साथ जाके एक बार देखो रणविजय, यू विल टेल मी आफ्टर द एग्जामिनेशन, भाई नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ठीक है, कोई प्रेशर मत लो भाई, ये सब भूल जाओ, ला है तो है, देखना तुम, यू विल डू गुड। क्योंकि 5 बस मजा आएगा तुमको, देखो देख के आओ।
मैं पेपर देखता हूँ ना, मैं मेरा क्या फीलिंग होता है, देखो जो भी हो एग्जाम के पहले, पर एग्जाम के पहले मैं एकदम इंश्योर करता था भाई, ऐसे खुद से बात कर रहा हूँ कि भाई मजा आएगा, फिर से नए क्वेश्चंस आएंगे, किसी को नहीं आ रहा होगा फिर भी क्वेश्चंस बनाना होगा। ये सब मतलब ये सब थॉट चलता है मेरा। अरे भाई क्वेश्चन देख के मजा तो आता है ना यार, कि भाई कैसे क्वेश्चन बना दिया भाई, इतना कोचिंग इंस्टीट्यूट 70 पेपर टेस्ट पेपर दिया है, फिर भी नया क्वेश्चन आ गया, मतलब आई यूज टू अप्रिशिएट इट। तो फिर मजा आता था। अब मेरे को बहुत अच्छा लगता था व्हेन आई यूज्ड टू गेट डिफिकल्ट क्वेश्चन। क्यों? देखो लॉजिक है इसमें, भाई स्टैटिक क्वेश्चन सबको आ रहा होगा, फिर मेरे को लगता था यार मैंने तो पढ़ा नहीं है इतना, तो फिर कैसे बनाऊंगा। पर मैं ये श्योर था कि यूपीएससी का लैंग्वेज मैं समझ रहा हूँ, आई एम अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज ऑफ यूपीएससी। बस यही करना है भाई, बात समझना है ना, बात समझना है, देखना मजा आएगा, ठीक है। कुछ भी हो रहा विजय, यू जस्ट डीएम मी ऑल्सो, है ना भाई, तुम्हारा निकलेगा, तुम डीएम करना मेरे को अगर कोई भी दिक्कत हो तो, ठीक है। हाँ बताओ बताओ। 90 प्लस तो करना ही है भाई, 90 प्लस करना ही है, सिंपल सा हिसाब। हाँ देखो मेरा मेरा एकदम एकदम ये, अब कहोगे जादू टोना बता रहा हूं मैं ये सब नहीं है। मेरा क्या होता था ना, मैं वैसे वाले थॉट्स को रखता था, और मेरे मन में जो होता ना कि मैं एकदम एकदम इलॉजिकल बात करूंगा मैं, मुझे ऐसा लगता था कि भाई मेरे दिमाग में मैं ऐसे बैठा हूं और आराम से लोड नहीं ले रहा हूं, तो भाई कौन सा ऑप्शन मुझे अच्छा, मतलब मैं पहले मेरे दिमाग में कौन सा ऑप्शन आया मैं वही मारता था। फिर मैं सवाल जवाब, देखो अगर तुमको नॉलेज से ही बन जाता होता तो तुम ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिए होते। अब तुम्हारा सबकॉन्शियस से बनेगा, यू आर यूजिंग योर सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड में जो पहले आया आई यूज टू डू दैट, मेरा एकदम सिंपल हिसाब है, नथिंग फैंसी अबाउट इट, ठीक है। ओके। ये हाँ सूरज बताओ यार। अरे कोई बात नहीं सूरज, जैसे कुछ ऐसा बहुत चीज नहीं बता दिया, लाइट लो मतलब रिकॉर्डिंग शायद हुआ नहीं है, मेरे को पता नहीं है, मतलब मैं ट्राई तो किया था, बट यस मतलब इतना, मतलब ऐसा जो लास्ट में बात बोल रहा हूँ ना वही इंपॉर्टेंट है, शुरू में तो आई वाज जस्ट टॉकिंग टू पीपल, है ना, ठीक है। अच्छा हाँ हाँ, आशीष बताओ यार। जिसका इसका हो गया आर्यन, कैन यू स्पीक आर्यन? जिसका हो गया जस्ट लोअर द हैंड, आर्यन। हाँ बताओ यार। हम्म। हाँ, हम्म हम्म। अरे देखो वही है ना कि मतलब तुमने आसान क्वेश्चन, मैंने भी 2020 में ऐसे ही किया था, क्योंकि अब तुम्हारे पास अंडरस्टैंडिंग है, तो अब तुम अपने पास्ट थॉट से, बिकॉज यू हैव डन अ लॉट ऑफ पीवाई क्यूज आई सपोज, राइट, है ना। हाँ तो बस, तो अभी जो 3 4 दिन है बस पीवाई क्यू करो, अब ये सब भूल जाओ कि भाई उसमें वैसा किया था वैसा किया था, कोई दिक्कत नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ, पास्ट बैगेज हम लोग लेके जाते हैं, अब यू हैव रेड ना, मतलब नाउ यू यू डोंट, मतलब मैं वही कह रहा हूँ यार, जितना लाइट लोगे यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन। मतलब बिलीव मी इन दिस यार, मतलब मैं ऐसे रैंडमली ऐसा नहीं कि मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं किया और मैं आगे ज्ञान ज्ञान दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आई हैव बीन इन योर पोजीशन 4 टाइम्स, आई हैव मतलब डन डन, मतलब कि सर्विस में रहते हुए तो मेरा यही था कि ठीक है यार जाके देखते हैं पेपर, 30 40 क्वेश्चन से ज्यादा आ नहीं रहा होगा, 60 क्वेश्चन तुमको दिमाग लगा के ही बनाना है, तो भाई लगाएंगे दिमाग। ओपन रहो इस थॉट से, प्रेशर नहीं आना चाहिए भाई दिमाग में कि भाई ये तो नहीं आता है नहीं आता है, बस ये प्रेशर मेंटेन करना है, काम एंड कंपोजर रहो, देखो कैसे मजे से चीजें आती हैं, ठीक है। चलो अदिति, यस यस हाँ, यस यस। देखो स्टार्टिंग में आई जस्ट टेल कि ये यूज करो, सिंपली डू दिस पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स, खत्म, और सारा स्टैटिक करने की जरूरत नहीं है। ओके और हाँ अदिति गो अहेड।
कोई दिक्कत नहीं यार, 95 अटेम्प्ट करो, 95 अटेम्प्ट करो। अगर 30 गलत हो गया तो कितने हो गए? 95 माइनस 30, कितना हो गया बताओ? 65। तो वन थर्ड करो उसका, मतलब 30 का वन थर्ड करो, मतलब क्या हो गया? 10। 65 माइनस 10, 55। 55 इंटू 2 इफेक्टिव, 55 इफेक्टिव करेक्ट हुआ ना? तो कितना नंबर हो गया? 110। हम्म। 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 देखो यार अदिति, बेसिकली क्या है ना, अभी वही लास्ट मोमेंट पे अभी कुछ नहीं, तुम्हारा जो अटेम्प्ट है 85 प्लस तो एकदम ही रहना चाहिए, सिंपल हिसाब है। कम अटेम्प्ट करके वेरी डिफिकल्ट टू क्वालिफाई द एग्जाम कंसिडरिंग द रैंडमनेस, द क्वेश्चन, मतलब कि जितना रैंडम क्वेश्चन आ रहा है ना। तो तुम इस बात से ठीक है, गलती होगा, मैं मान रहा हूँ भाई, मेरा खुद 30 35 35 करता, मैं इतना अटेम्प्ट ही करता था। पॉइंट वही है यार, अटेम्प्ट गलत तो होने ही है, मतलब तुम क्या कर लोगे बताओ ना? 40 45 क्वेश्चन से ज्यादा तुम श्योर हो? बताओ, कुछ भी कर लो तुम, आर यू श्योर? खत्म बात। अरे तो ऐसे तो होगा ही ना यार, ऐसा तो नॉर्मल सा बात कह रही हो। अगर तुमको मान लो एग्जाम में ही पता चल जाता गलत होगा, तो विल यू बी एवर सॉल्विंग इट? एवरी क्वेश्चन दैट यू आर सॉल्विंग यू आर थिंकिंग इज करेक्ट ओनली, है ना जनरली? हाँ। अरे होते हैं यार, मैं वही कह रहा हूँ, तुमको ज्यादा नंबर चाहिए। कितना कट ऑफ जाता है? 92। लास्ट टाइम 85 गया, इस बार तो और मेरे को लगता है कम ही जाएगा। देखो बहुत रैंडम पेपर आने वाला है, तो खुश रहो, दिमाग लगा के पेपर जाएगा। इस माइंडसेट के साथ जाओ एकदम। मैं अभी का टाइम ऐसा आ गया अदिति, ऐसा अब जो 4 5 दिन है ना, भाई तुमसे अच्छा प्रीलिम्स किसी को नहीं आता। मैं कह रहा हूँ बार बार चिल्ला चिल्ला के, भाई इट इज अबाउट माइंडसेट। नहीं तो भाई हम लोग का तो सिलेक्शन ही नहीं होता सर्विस में आने के बाद, नहीं ना टाइम मिलता। वन हु इज इन द सर्विस दे डोंट गेट टाइम। फिर भी उन लोग का क्यों निकल रहा है? क्योंकि वो माइंडसेट की वजह से निकल रहा है। ऐसा नहीं, आप लोग से तो कम ही पढ़ते हैं ना हम लोग। और आप भी जब सर्विस में चले जाइएगा, आपको रैंक इंप्रूव करना होगा, देन ऑल्सो यू विल बी स्टडिंग लेस। मान लीजिए एक बात कह रहा हूँ आपको, हम पहले ही में मिल जाए, तो वो क्या है कि वो माइंडसेट की बात है। इसलिए आराम से करो। और बेस्ट बात, जैसे इन्होंने कहा, पॉलिटी पहले करो, पिच पे सेट हो जाओ, फिर तुम्हारा अंदर का होता कॉन्फिडेंस लेने का। कॉन्फिडेंस क्या है? तो क्रिकेट खेले हो क्या तुम लोग? बहुत लोग क्रिकेट खेलते होंगे। तो भाई क्रिकेट में कैसा होता है, पिच पे सेट हो जाते हो, उसके बाद यू हैव द कॉन्फिडेंस की भाई फोड़ो। पहले बॉल में इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है, तो वही है यार, पिच पे सेट हो। उसके बाद तो फुटबॉल भी मैं फुटबॉल भी बहुत खेलता था, उसमें भी क्या होता है, वेन यू तुम रेकी एक बार कर लेते हो, तुम दौड़ लेते हो, तो सब कुछ हो जाता है कि अब मैं हेड ले सकता हूँ, है ना? क्योंकि आप गर्म हो जाते हो, मतलब कि योर बॉडी इज इन एक्टिविटी। तो फिर वैसा ही सेट है, एग्जाम में भी वैसा ही करना है, ठीक है? छोड़ना है। देखो 3 क्वेश्चन आएगा, एक दो लॉजिक से बन गया तो ठीक है। जैसे मैं बताता हूँ, स्पोर्ट्स वाला जो क्वेश्चन बताना, मेरे पेपर में ना पहले पेज पे था स्पोर्ट्स, मैं बता रहा हूँ। उसमें क्या हुआ कि एक क्वेश्चन था, वो कुछ क्रिकेट वाला क्वेश्चन है, और क्रिकेट वाला क्वेश्चन दैट वाज बेस्ड ऑन लॉजिक, है ना? एक लॉजिक से सॉल्व हो जा रहा था, है ना? तो ऑब्वियसली तो उस वैसे सवाल करो। ऐसा नहीं मतलब एक टॉपिक को लेकर परेशान नहीं होना कि अभी नाउ एट द लास्ट मोमेंट यू आर रीडिंग स्पोर्ट्स, पता चला एक क्वेश्चन ही नहीं आया। आ भी सकता है, बट कॉस्ट बेनिफिट रेशियो देखो ना यार, इट्स बेटर यू रिवाइज पार्लियामेंट, जिससे क्वेश्चन आएंगे ही, ठीक है? देयर इज अ अनिकेत, आर यू देयर इन द सेशन? हाँ बताओ जल्दी। हम्म। हाँ। अरे तो वही मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारा अभी तुमको कुछ पढ़ाई नहीं करनी है।
अभी 2-4 दिन ना अपने तुमको सेल्फ कॉन्फिडेंस कि भाई सब कुछ अच्छे से आता है। मैं बता रहा हूँ ऐसे माइंडसेट लेके जाओगे ना तो क्वेश्चन गलत होंगे। मैं बार-बार बोल रहा हूँ भाई तुम अदिति पेपर लो, तुम्हारा जो-जो अच्छा पेपर टेस्ट पेपर गया है उसको जाके देखो। एक काम करो जाके कल जो है ना 2025 का पेपर फिर से सॉल्व कर लो, उसमें खूब नंबर आएंगे और खुश हो जाना। सही बता रहा हूँ यार, मैं करता था ऐसे। 160 नंबर आ रहे हैं, 167 नंबर आ रहे हैं, मतलब भाई 180 नंबर आ रहे हैं। अरे भाई ठीक है ना, बिकॉज यू नो द पेपर। भाई आता है मुझे भाई, मैं वही बता रहा हूँ। अभी बस कॉन्फिडेंस चाहिए, एकदम पूरा 180 नंबर लेके खुश रहता हूँ कि भाई 10 मिनट खुश रहा कि भाई देखो 180 नंबर आ गया। ऐसा क्या हो गया, आंसर पता था तब भी सबको थोड़ी याद रहता है। मैं वही बता रहा हूँ अदिति, अभी जो समय है ना, यू जस्ट हैव टू नीड कॉन्फिडेंस। कुछ चेंज नहीं होगा अभी पढ़ाई वढ़ाई करके, बस आराम से जो भी बेस्ट परफॉर्मेंस है तुम्हारा उस पर ध्यान देंगे, ठीक है। तो अनिकेत, अनिकेत इज देयर ऑन द कॉल, ही जस्ट मैसेज मी। तो ये रोड पे बैठ के सेशन अटेंड कर रहा है। थैंक यू फॉर हैविंग दैट ट्रस्ट। भाई इतना स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। हाँ तो इट्स ओके, ठीक है, ओके। और किसी को कुछ हाँ, क्योंकि लास्ट में भी कोई पढ़ने वाला था। हाँ, वही बात है। हम्म। हाँ वही देखते रहो, सही है। प्रीति बताओ क्वेश्चन क्या है। प्रीति हेलो। हाँ बस। प्रीति आपने टेस्ट दिया है, टेस्ट सीरीज दिया है आपने कोई भी? बस, मेरे को मार्क्स से मतलब ही नहीं है। टेस्ट सीरीज दिया है, ठीक। जब आपने टेस्ट सीरीज दिया है, नाउ व्हेन द क्वेश्चंस कम इन द एग्जामिनेशन तो आपको पता चलेगा ना कि यार ये तो टेस्ट में था या नहीं था, या टफ है नहीं है, पता चलेगा। भले ही आपको आंसर नहीं याद हो, यू माइट नॉट नो द आंसर, बट आपको थोड़ा तो लगेगा कि यार दीज क्वेश्चंस हैड अपीयर्ड समवेयर इन द टेस्ट सीरीज, या रिलेटेड कंसेप्ट है, ऐसा लग सकता है, करेक्ट प्रीति? 2022 का पेपर देखना बहुत ही एब्सर्ड आया था, राइट? 2022 ही था ना, इफ समवन हैज गिवन 22 अटेम्प्ट। बहुत ही एब्सर्ड, अचानक से वो 2022 में बहुत एब्सर्ड आने लगे थे। अभिषेक या हरीश, 2022 का ही कोई पेपर था ना कि 20 हाँ, पूरा ही, हाँ यस। तो मैं जब 23 का हाँ, मेरा दोस्त है बहुत बढ़िया, वक्त वत्सल बनू, वो बिहार सर्विसेज में है अभी, आईआईटी बॉम्बे का। तो हमारे दोनों में क्या हुआ, मेरे को पेपर में लगा कि यार ये तो बहुत ही अजीब सवाल आया है और मैंने टेस्ट सीरीज दे रखा है। तो मेरे माइंडसेट में था कि भाई देखो किसी को नहीं आ रहा है, तो आई हैव टू स्कोर मोर, मतलब स्कोर मतलब नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मोर होने चाहिए, क्योंकि एक्यूरेसी कम होगा ही, ऑब्वियसली एक्यूरेसी कम होगा, क्योंकि रैंडम क्वेश्चन है, दिमाग लगा के बनाना है। तो क्वेश्चन मैं इसलिए जज कर पाया बिकॉज आई हैव डन द टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज मल्टीपल किए थे। तो मेरे को समझ आया कि ये क्वेश्चन अपीयर नहीं हुआ है भाई, तो ये क्वेश्चन सबके लिए टफ है। तो वहां से मैंने डिसाइड किया कि नहीं भाई, इसमें फोड़ना है, 90 प्लस जाएगा तभी जाके कुछ बात बनेगी। यू आर गेटिंग इट प्रीति? गुड टू गो। चलो हरीश, यस टेल मी। हरीश यस, हैव यू एनी क्वेश्चन हरीश? हाँ हाँ, जा रही है, बताओ यार। मेरा 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 दोस्त तो है एक जो हमेशा 100 अटेम्प्ट करता था, बट आई विल नॉट सजेस्ट, वो अननेसेसरी हो जाता है। कम से कम 3-4 छोड़ो यार, रिस्पेक्ट करो थोड़ा यूपीएससी को। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसा रहेगा ना जो बहुत चांस है गलत होने का, जैसे मिडाइवल के सवाल हैं, तो मैं मिडाइवल के सवाल लगता था गलत, मतलब छोड़ने के लिए। तो 2-3 सवाल तो हरीश, आई 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 स्ट्रांगली रिकमेंड यू शुड लीव, मतलब कोई पॉइंट नहीं है 100 करने का, मतलब क्योंकि एकदम ही रैंडम सवाल होते हैं कुछ कुछ। हम्म। तब तो आपको मेरा माइंडसेट समझ आ रहा होगा ना कि कैसे मैं सोचता हूँ। हाँ। हम्म। कितना हम्बल इंसान है यार। ठीक है। ठीक है, करेंगे, बिहार वाला करेंगे, हाँ।
हम्म हम्म हम्म। हाँ, वही वही मतलब वो इतना इतना मतलब 2000 क्वेश्चन डिस्कस अपन ने कर रखा है, तो वो माइंडसेट आ गया होगा तुम्हारे पास, तो फेयर एनफ, दैट विल हेल्प यू इन द एग्जाम, है ना? ठीक है हरीश। और कोई? थैंक यू यार। और कोई शुड आई मतलब देखो यार, सिंपल सा हिसाब, लास्ट अब बहुत कुछ लोग बैठे हैं, तो मतलब मैं बस ये बता रहा हूँ भाई, एग्जाम में ऐसे ब्रूटल, मेरे एक सीनियर वो बोलते हैं कि कुत्ते का भी शिकार करने जाओ ना तो शेर की तैयारी होनी चाहिए। अब शेर की तैयारी कैसे होगी? अब तो कंटेंट बढ़ा नहीं सकते, ये नहीं कर सकते भाई, पॉइंट क्या है? कॉन्फिडेंस फुल होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ भाई, कॉन्फिडेंस फुल होना चाहिए, इसके लिए तुमको किसी की आवश्यकता नहीं है। कॉन्फिडेंस कैसे फुल आएगा? भाई अपने अच्छे टेस्ट पेपर उठाओ, अपने लाइफ के अच्छे अच्छे मोमेंट्स याद करो। मैं इंटरव्यू के बाद यूपीएससी में बैठता हूँ तो क्या सोचता हूँ पता है? भाई मैंने तो बहुत फोड़ा है जीवन में, भाई मेरे से अच्छा कैंडिडेट कैसे मिलेगा इनको? अरे भाई आई एम इन दैट माइंडसेट। भाई सिंपल सा हिसाब, एग्जाम में जाओ एकदम ऐसे अपने अपने आप को बूझ कि भाई मचा दूंगा इस बार, बस तुम जाके देखो ना, फिर पेपर में यू विल रूल। मतलब अगर तुम्हारा पढ़ाई अच्छा है ना, तुमसे सिली मिस्टेक नहीं होगा, यू विल बी एबल टू थिंक क्लियरली, तुम डरोगे नहीं। और सीसैट में मैं एक बार इमेजिन करवाता हूँ, दोस्त हु आर कंफर्टेबल जस्ट स्विच ऑन योर वीडियो, है ना? मतलब आई विल बी एबल टू बेटर सी सम ऑफ यू एंड ऑल्सो टॉक। अब सीसैट का मैं बताता हूँ, सीसैट का माइंडसेट क्या होता है, मेरे साथ क्या होता था भाई, सीसैट जैसे ही आया मैं पूरा हड़बड़ा जाता था, मैं पैनिक करता था, पूरा हड़बड़ा जाता था। आई यूज टू सी कि भाई पहले तो घर ही देखता था, मैं बता रहा हूँ, एंड आई ट्राई टू फाइंड, मेरा मैथ्स अच्छा तो आई ट्राई टू डू द मैथ्स, फिर मेरे को लगता है यार मैथ्स तो हो ही नहीं रहा। ऐसा होता है, दोस्त हु आर फ्रॉम द आईआईटी आल्सो दे आल्सो फेस दिस, कि भाई मैथ्स तो हो ही नहीं रहा, 5-5 मिनट लग गए, पूरा पैनिक मोड। फिर मैं सोचा कि क्या करना है, अगर सीसैट में इफ यू आर स्टक, मैं बता रहा हूँ, पॉज फॉर 15 सेकेंड, एकदम पॉज, छोड़ दो पेपर। सीसैट का ट्रिक है, तुम पेपर का लास्ट देखना, लास्ट में आसान क्वेश्चन होते हैं। इन जनरल एनी सेट लास्ट में आसान क्वेश्चन होते हैं। शुरू में क्या होगा, आसान देगा, बीच में टफ करेंगे वो, क्योंकि क्या है माइंड से, जैसे इफ आई एम दैन एग्जामिनर, तो मैं क्या चाहूंगा एज अ, मैं चाहूंगा कि तुमको फंसाना, कि तुम तुमको लग रहा है कि मैंने एलसीएम एचसीएफ तो पढ़ रखा है, अब एलसीएम एचसीएफ का बढ़िया सा घुमा के सवाल दिया, तुमको क्या लगा कि आई हैव रेड द एलसीएम एचसीएफ, बनाना ही पड़ेगा मुझे। ऐसा नहीं होता है, ईगो पे कि भाई बनाऊंगा ही। भाई उसमें नहीं पढ़ना है, एकदम तुमको ऐसे लगे क्वेश्चन पढ़ के कि भाई पहले तो पहले हिसाब से बड़ा बड़ा क्वेश्चन पढ़ो ही मत, कितना भी आसान है, कितना भी आसान है, फर्स्ट इटरेशन में बड़ा क्वेश्चन पढ़ो ही मत। तुम देखो ना लास्ट लास्ट में, बाद में कितने कितने आसान क्वेश्चन जो है, मतलब दिए रहते हैं, मतलब देयर आर सो मेनी इजी क्वेश्चन दैट आर, तो इस माइंडसेट से बनो और देखना क्या होता है। मैं बता रहा हूँ ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि एग्जाम में तुम्हारे साथ होगा तो यू विल बी नोइंग। थोड़ा सा तुम घड़ी देखने का आदत होता है बहुत लोगों का, एक क्वेश्चन किया फिर घड़ी, अरे टाइम चला गया, टाइम चला गया। इट्स ओके, इट्स ओके, अगर ऐसा हो तो भाई सोचना कि अरे ये तो मुझे पहले से पता था ऐसा होगा। पैनिक नहीं करना है भाई, पैनिक नहीं करना है। बाद बाकी किसी को फर्स्ट पेपर के बाद ऐसा लगे तो मेरे को देखना, आई ट्राई टू बी प्रेजेंट ऑनलाइन, मतलब ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और पहले पेपर के बाद सब क्वेश्चन पेपर रख देना है भाई, देखना ही नहीं है एक भी क्वेश्चन, मतलब कुछ भी हो जाए, देखो बेकार की चीजें हैं, ये टेम्पटेशन है। कभी कभी आई एम अ फॉलो, मतलब मैं गीता पढ़ता हूँ बहुत लोग की, देखो कर्म योग जीवन में ना करने का बहुत कम टाइम मिलेगा तुमको। जब तुम्हारा सब कुछ सही चल रहा है ना, तब तो कर्मयोग करने का तुमको मौका नहीं मिलेगा। जीएस पेपर के बाद तुमको कर्मयोग फॉलो करने का मौका मिलेगा। मैं बताता हूँ कैसे, क्या तुम्हारे पास टेम्पटेशन रहेगा कि भाई ये आंसर सही हुआ कि नहीं, वो आंसर सही हुआ कि नहीं। तुम्हारे उस आंसर को देखने और नहीं देखने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बात समझ में आया? कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तुम मान के चलो मेरा आंसर सही है, फोकस ऑन जीएस 2, उसके बाद आके देखो ना भाई। तो ये सब जो चीजें हैं, मैं ट्राई करूंगा कि एक बार और माइंडसेट पे मतलब 5-10 मिनट मिल लूं एग्जाम के जस्ट पहले, ताकि आप लोग को हेल्प हो। पर एकदम फुल कॉन्फिडेंस मेरा बस यही है, इतना मैं चिल्ला चिल्ला के इसलिए बोल रहा हूँ कि कॉन्फिडेंट रहो, मजा आएगा पेपर देख के। पेपर ये सोच के जाओ कि नए सेट ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, फिर देखते हैं कैसा, फिर उसको मैं सोच के कैसे बनाऊंगा, ठीक है? आई थिंक गुड टू गो। ठीक है, चलो, शुड आई लीव द कॉल? सबको बेस्ट विशेष, कुछ भी हो तो मैंने अपना टेलीग्राम का अपना पर्सनल आईडी भी दे दिया है आप लोगों को, कुछ हो तो जस्ट ड्रॉप मी अ टेक्स्ट। जरूरी नहीं है आई इमीडिएटली मैसेज, बट आई मैसेज, मैं वॉइस मैसेज बहुत प्रेफर करता हूँ, क्योंकि टाइप वाइप मतलब हर जगह, मतलब ताकि वो कॉन्टेक्स्ट ज्यादा समझ में आता है, तो आई विल डू दैट, ठीक है? सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, है ना? विल गेट बैक अगेन। थैंक यू, एंड टू यू अनिकेत, अब घर जाओ यार, मतलब थैंक यू फॉर योर ट्रस्ट इन मी, थैंक यू।